हाय हाय हरविंदर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो टीम, ये डेमो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा नाम पंकज जोशी है। आई एम वर्किंग इन AFC केस फ्रॉम लास्ट 4 years एज ए ट्रेनर। सो यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस कंडक्ट करता हूँ। अगर हम बात करें तो मैं VBA लेता हूँ, एक्सेल लेता हूँ, एडवांस VBA लेता हूँ, पावर BI लेता हूँ, पावर क्वेरी लेता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। तो आज ये डेमो रहने वाला है पावर BI का। लेकिन पावर BI का टीम डेमो रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं पता कर लेता हूँ आप में से कौन पावर BI जानता है इस एप्लीकेशन के बारे में, या जो नहीं जानते तो एक बार पूछ लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम कम ही लोग हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो गोविंद, आप बताओगे आपने कभी पावर BI देखा है, आप काम करते हो उस पर? Hi, Pankaj. I have not much on Power BI information. I have some information in Power BI. ओके, सो गोविंद इज अ न्यू यूजर इन पावर BI। मे बी डेफिनेटली आपने सुना होगा कि पावर BI सीखोगे तो थोड़े स्कोप बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, इसलिए शायद आप पावर BI सीखना चाहते हो, करेक्ट? Right, right. या आपके Yeah, ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट हो रहा होगा पावर BI? I'm currently working as business analyst in PNG client in Infosys. In that, I have recently used Power BI in one more report automation. That's why I'm learning the Power ठीक है, BI. परफेक्ट गोविंद, परफेक्ट। Yeah. चलो ठीक है, संतोष आपके पास आ जाए, आप हमें बताओगे आपके कितना यूज होता है पावर BI, क्या करते हो आप? ये रिसेंट डेज में पावर बीआई हमारा कंपनी में इंट्रोडक्शन हुआ सर. हम्म। सो आई थॉट I'll take this training prior to management insisting us to take this training. ठीक है, तो संतोष हमारे पुराने स्टूडेंट है टीम, इन्होंने VBA किया मुझसे और ये पावर BI करना चाहते हैं। ठीक है गोविंद, आप भी पुराने स्टूडेंट हो क्या AFC के इसके? हाँ, मैंने VBA किया था इनिशियली. चलो, और किससे किया था VBA आपने? नाम याद नहीं है क्या ट्रेनर का? हाँ, 5-6 साल हो गए. अच्छा अच्छा, चलो बहुत पहले की बात है। तो आप भी पुराने स्टूडेंट हो हमारे, संतोष भी पुराने स्टूडेंट है। तो संतोष भी न्यू टू पावर BI है और वो सीखना चाहते हैं डिटेल में। ठीक है। तो चलो फिर अमर की तरफ चलते हैं। अमर, आप बताओगे अपने बारे में? Oh, actually, I am also a new user to Power BI, हम्म। and looking for as a new career opportunity for me. परफेक्ट। तो अमर, आपने जैसे सुना है काफ़ी करियर ग्रोथ है, हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक अगर आप ये देखोगे रिसेंट डेज में लोग जो पावर BI कर रहे हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस में मूव कर रहे हैं। आप उनको दूसरी टेक्नोलॉजी आती है नहीं आती है, मेरे नोन में ऐसे एग्जांपल है जो 16-16 लाख के पैकेज में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर BI। एक ऐसे ही रिसेंट एग्जांपल, नॉर्मल नॉर्मल लोग तो अच्छे अच्छे पैकेज में से जा रहे हैं लोग। ठीक है। Mm-hmm. ठीक है, तो अमर बिल्कुल आप सही जगह पे हो। चलो ठीक है, फिर हम लोग नाहिद से बात करते हैं। नाहिद, अच्छा अमर, आप ये पहले पहले स्टूडेंट हो क्या? पहले भी आपने इसी से कुछ किया है? नहीं नहीं, this is the first time I am getting अच्छा, training from this institute. ठीक है। तो अमर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना ये पुणे में है, और अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले हम क्लासरूम ट्रेनिंग लिया करते थे। करीब दो Mm-hmm. साल से हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में हैं। ठीक है। तो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लेते हैं, हम SQL सब कुछ लेते हैं यहाँ पे। तो उनमें से पावर BI एक है। ठीक है। तो Oh, चलो हम नाहिद की तरफ जाते हैं। नाहिद, तो मेरे ख्याल से yeah. नाम मैंने सुना है, शायद आप नाहिद पहले के स्टूडेंट हो यहाँ के AFC के इसके? यस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो मैंने पहले पावर बीआई ज्वाइन किया था, हम्म। वीकेंड बैच में था मैं, हम्म। लेकिन कुछ वजह से मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अच्छा। मतलब मुझे फिर छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं बोला, मैंने रजाक सर से बात किया, मैंने बोला कि मुझे फिर से कंटिन्यू करना है हम्म। और पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है नाहिद। तो नाहिद, आप डेली बैच में हो तो आपको पता है कि डेली बैच जो है बहुत जल्दी खत्म होता है। इसका यस, करीब 2.5 2.5 मंथ ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे टीम करेक्ट। पावर BI बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ड्यूरेशन लंबा है। अगर आप देखोगे ना, वीकडेज का ये जो वीकेंड्स का ड्यूरेशन है, करीब करीब वो 5.5 महीने जाता है वो कोर्स। ठीक है। करेक्ट। तो अब वो 5.5 महीने जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें एक मेजर पोर्शन ना हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं आपकी। अच्छा। ठीक है। अभी हमने इंक्लूड किया है। नाहिद, आपके टाइम पे था या नहीं था? मेरे ख्याल से नहीं था उस टाइम पे। आपका वो वाला न, कोर्स था क्या जो हम लोग पहले पावर क्वेरी कराते थे, फिर हम पावर BI पे हाँ, आते थे? हाँ, करीब 80 एग्जाम्पल हम पहले पावर पावर क्वेरी हाँ, और पावर करेक्ट, BI। करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो नाहिद, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है कोर्स।
अभी हम सीधा पावर बीआई में घुसते हैं, और ओके पावर बीआई में भी हम पावर क्वेरी और पावर पिवट हम यहीं पे देखते हैं। ओके ठीक है, तो पूरा अभी जो इंटरफेस रहेगा वो चेंज हो चुका है कोर्स। अब पावर क्वेरी और पावर पिवट भी एक अलग कोर्स है, क्योंकि उसके ओके साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा था दोनों कोर्स के साथ। तो अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो थोड़ा हम कवरेज और बढ़ा दिया हमने, मतलब काफ़ी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है कोर्स, तो आप देखोगे अपने कोर्स के टाइम पे। ठीक है, जी। चलो ठीक है, हम स्वप्निल की तरफ चलते हैं। स्वप्निल, क्या आप यहाँ पे पहले के स्टूडेंट हो एएफसी केस में? स्वप्निल, आपको आवाज़ आ रही है क्या? टीम, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सभी को? यस यस आ रही है। आ रही है, चलो मेरे ख्याल से स्वप्निल तक आवाज़ नहीं जा पा रही, तो कुछ नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे भी सेशन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाय 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 लीजू, गुड मॉर्निंग। तो टीम बस एक सेकंड देना प्लीज। ओके ठीक है, ठीक है टीम, बस एक सेकंड देना, यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ठीक है, लीजू ने भी ज्वाइन किया है। तो लीजू, हम लोग यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एक छोटा सा, और हम देख रहे हैं कि पावर बीआई में आप पहले से यूज़र हो या नए यूज़र हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभिजीत के पास। अभिजीत, आप बता सकते हो अपने बारे में जल्दी से? Yeah, actually, Power BI I can introduce recently in our company, हम्म। and I'm working for Tableau. ओ So, ओके, अच्छा, बिफोर दैट यू आर वर्किंग इन टैबलू। yeah, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप टैबलू के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलती जुलती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, right. ठीक है, तो चलो हम चलते हैं हम हरविंदर की तरफ। हरविंदर, आपके पास आए। सर मैं विक्रमजीत ही हूँ और मैंने डेस्कटॉप से ज्वाइन कराया था अच्छा अच्छा, एज ए हरविंदर। विक्रमजीत, ठीक है तो वो विक्रमजीत, डेस्कटॉप से मैं सिर्फ देख सकता हूँ, बोल नहीं सकता, तो ठीक इसलिए है, मैंने अभी रीजॉइन किया एज ए विक्रमजीत सिंह फ्रॉम माय परफेक्ट मोबाइल परफेक्ट, फोन। ठीक हाँ है। जी, तो मैं एक्सेल सीखा था, मैंने एडवांस एक्सेल 2019 में रजा सर से। तो अभी ये उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला इस कोर्स के बारे में, तो फिर मैंने बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं, सीख लेते हैं कुछ नया। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है। और जैसे कि आपने एक्सेल किया है, तो एक्सेल ही काफ़ी है, मतलब उसके प्री रिक्वेजिट कोई अलग हाँ जी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आपको एक्सेल ठीक जी, ठाक आता है तो आप अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ठीक सीख सर। सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो फॉर्मूलाज है ना, वो यहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ उनको डेक्स कहा जाता है, डेक्स। जी ठीक है, तो चलो हम स्वप्निल पाटिल। स्वप्निल, आपको आवाज़ आ रही है क्या अभी? ठीक है, तो चलो हम स्नेहा की तरफ जाते हैं। स्नेहा हमारी पहले की स्टूडेंट है, हमसे उन्होंने एक्सेल किया और एक्सेल में वो सर्टिफाइड भी है। ठीक है, तो चलो स्नेहा, आप अपने बारे में बता सकते हो, और पावर बीआई आप यूज़ करते हो या नई एप्लीकेशन है, बता सकते हो? गुड मॉर्निंग सर। पावर बीआई मेरे लिए न्यू है, तो पावर बीआई के थ्रू मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज सर्च करना चाहती हूँ। ठीक है स्नेहा, तो तो डेफिनेटली बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आपको स्किल्स लोगे। ठीक है, तो हेलो स्नेहा, चलो। पंकज। यस स्वप्निल, हाँ आपकी आवाज़ आ रही यस है स्वप्निल। यस यस, सॉरी सॉरी, वो माइट बी कनेक्शन नहीं हो रहा था नॉट एन डेस्कटॉप इशू के साथ। स्वप्निल, नॉट एन इशू। यस यस, एक्चुअली मैंने एडवांस एक्सेल किया है एएफसी केस से, मे बी 5-6 years बैक। ओके, अच्छा अच्छा। नाउ आई एम वर्किंग एज अ लीड फाइनेंस एनालिस्ट इन एचएसबीसी। हम्म। Okay, so Power BI, I don't have any idea, but yes, I use the slides, मतलब जो मुझे प्रेजेंटेशन और वो आते हैं यूके ऑफिस से, तो वो देख के आई थॉट कि यस, हमारी टीम में कोई भी पावर बीआई सर्टिफाइड नहीं है, कोई यूज नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि यस हम सीख ले, फिर वो इसमें इम्प्लीमेंट करें हम सही थोड़ा है, बहुत, क्योंकि सही है स्वप्निल। फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत जाता है। हाँ स्वप्निल, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही इसलिए बनी हुई है। ठीक है, जो यस एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से आप रन कर सकते हो चीज़ों को। ठीक यस है, यस,
तो ठीक है, चलो टीम हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर बीआई। जैसा कि आपको मैंने बताया, मेरा नाम पंकज जोशी है, मैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई है क्या? क्योंकि हम सब नए हैं पावर बीआई में, तो हम लोग देखते हैं कि पावर बीआई जो है, कोई भी रॉ डेटा टीम अगर डेटा आया है ना, तो हमें कुछ इंटेलिजेंट एप्लीकेशन चाहिए होगी। तो पावर बीआई एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें। तो अगर मैं सिंगल लाइन की बात करूँ पावर बीआई की, तो सभी कहते हैं कि पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है। तो विजुअलाइजेशन टूल से भी टीम इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें इतने फीचर्स हैं, तभी ये इतना अच्छा विजुअल्स आपको दे पा रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले फिर भी आपसे कंफर्म करूंगा, मेरी आवाज़ क्लियर है टीम सभी को? Yes. यस सर। Yes, परफेक्ट परफेक्ट। तो टीम पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, जैसे एक्सेल है, पीपीटी है, वर्ड है, एक्सेस है, उन्हीं में से एक पावर बीआई एक नई एप्लीकेशन है। तो पावर बीआई क्या करता है, किसी भी रॉ डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट देने की कोशिश करता है। मतलब इंसाइट तो यूज़र देगा, लेकिन उसमें इतने फीचर्स हैं, इतना वास्ट है कि आप क्या नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। पावर बीआई आज की डेट में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आगे बढ़ चुका है। यानी पावर बीआई ने, अभी मैं देखूंगा तो करीब करीब पावर बीआई लास्ट 3 ईयर से बिल्कुल बूम पे आई है। इससे पहले अगर आपने नाम सुना होगा विजुअलाइजेशन वर्ल्ड में, तो सबसे पहले टैब्लू ही चल रहा था, दिख रहा था टीम, हर कंपनी टैब्लू यूज करती थी। पता है आपको उसके बारे में? टैब्लू नाम तो सुना Yes. है ना आपने, यूज Yes. किया है आप में से किसी ने? Yes, yes, सुना है। तो टीम बिल्कुल टैब्लू फॉर्म पे था, लेकिन आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई की तरफ मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? सबसे अच्छी बात, अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं या हम गूगल शीट्स पे काम करते हैं, आपने गूगल शीट्स सुना है टीम नाम, गूगल शीट्स? Yes. यस। तो आपने देखा है गूगल शीट्स इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी वो एक्सेल को टक्कर नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। लगती है आपको यूजर फ्रेंडली गूगल शीट्स? एक्सेल से अगर कंपैरिजन करें तो आपको दिखता है, नहीं। है ना? तो और लोग, नहीं, उतनी फ्रेंडली नहीं है। करेक्ट, तो लोग वो फ्री की गूगल शीट्स भी यूज नहीं करना चाहते, जबकि वो माइक्रोसॉफ्ट की यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करते हैं। और खैर एक्सेल का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक्सेल तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जो आज की डेट में हर जगह है। उसी से सारे ऑफिसेस चल रहे हैं, आपको पता है। तो सभी की जो जॉब चल रही है वो एक्सेल पे ही चल रही है, Yes. करेक्ट। तो ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है जो ये सामने आया है, ठीक है। तो पावर बीआई वन लाइन में मैं कहूँगा तो किसी भी रॉ डेटा, किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल विजुअल्स, यानी आप यहाँ पे अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ये प्रेजेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या है इसमें जो इस तरह की प्रेजेंटेशन आ रही है? इसमें तीन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये काम कर पा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक है पावर क्वेरी, एक है पावर पिवट और एक है विजुअल्स, ठीक है। विजुअल्स को हम रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट। तो पावर क्वेरी, तो टीम कोई भी डेटा जब पावर बीआई के अंदर आ रहा है टीम, तो फर्स्ट उसको मिलना होगा पावर क्वेरी से। तो पावर क्वेरी से क्यों मिलना होगा? क्योंकि डेटा कुछ भी हो सकता है। मतलब डेटा एक सोर्स में पड़ा है, सपोज एक वेबसाइट पे डेटा पड़ा है, ठीक है। तो पहले हम पावर क्वेरी के बारे में जानते हैं, पावर क्वेरी है क्या। तो पावर क्वेरी आपने बोला कि ये गेट है, इस गेट से डेटा अंदर आ रहा है। लेकिन इस गेट से डेटा अंदर आ रहा है तो करता क्या है ये टीम अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेके आ सकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेटा एक्सेल से आए, अब हो सकता है डेटा वेब से आ रहा है, डेटा CSV फाइल से आ रहा है, टेक्स्ट फाइल से आ रहा है, शेयर पॉइंट से आ रहा है, गूगल ड्राइव से आ रहा है, किसी भी सोर्स से आ सकता है और मल्टीपल सोर्सेज से एट द सेम टाइम आ सकता है। तो पावर क्वेरी इसका वेलकम करेगा, वहाँ पे उस डेटा को वहाँ लाएगा। और लाने के बाद सपोज डेटा वेब से आ रहा है, वेबसाइट से डेटा आ रहा है। अब लेकिन मुझे लग रहा है यार ये वेबसाइट का डेटा सही नहीं है, मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? इसमें से अननेसेसरी ब्लैंक चीज़ हटानी है। मुझे किसी एक रीजन का डेटा चाहिए, मुझे किसी दूसरे टेबल को इसके नीचे लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आप वेबसाइट में जाके चेंज कर सकते हो टीम? बताओ, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको करने हैं, क्या आप वेबसाइट के डेटा को छेड़ सकते हो? वेबसाइट के डेटा नहीं छेड़ सकते, नहीं। नहीं छेड़ सकते। तो इसी के लिए पावर क्वेरी बना है। तो आपका जो भी ओरिजिनल डेटा है, आप उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप उसको पहले पावर बीआई में लाओगे, पावर क्वेरी में लेके आओगे। तो पावर क्वेरी अलग अलग सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या आप अपेंड कर सकते हो,
ठीक है, ठीक, प्लीज म्यूट पे डाल देना, थोड़ा डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप फिल्टर कर सकते हो, आप कुछ भी, मतलब सॉर्टिंग करनी है, रिप्लेस करना है, अपेंड करना है, मर्ज करना है, आपको अनपाइवेट करना है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कर सकते हो। मतलब ये एक, मैं कहूँगा ये ना, ये जो फीचर है पावर क्वेरी का, ये सिर्फ पावर बीआई में नहीं है टीम, ये एक्सेल में भी ये फीचर इंक्लूड किया है। अभी सबको लग रहा है यार पावर क्वेरी जो है नया है पावर बीआई के अंदर, नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है, ये 2010 से चल रहा है, लेकिन इतना इतना पता नहीं है लोगों को। ठीक है, तो ये ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस चीज़ है पावर क्वेरी, जिसकी वजह से ये पावर बीआई इतना हिट होके बैठा हुआ है। ये दो चीज़ें। तीसरा तो चलो विजुअल्स है, क्या करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, वो तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें और इसके फॉर्मूलाज अगर आपने सीख लिए अच्छे से, तो बाकी विजुअल्स तो कोई भी बना दे। करेक्ट है ना टीम? आप देख सकते हो कोई भी चार्ट बनाना, ड्रॉप एंड ड्रैग तो कर ही देगा ना हर कोई। एक आध वीडियो देखो और ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी चीज़ें। सही बात है। आपने अगर देखा होगा Right. पावर बीआई की कहीं भी वीडियोस देखे होंगे आपने, तो आपने देखा होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन मेन पावर उसका वो नहीं है टीम। मेन पावर है उसका पावर क्वेरी एंड उसके डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। यानी इन शॉर्ट अगर मैं एक्सेल की बात करूं, तो जो एक्सेल की फॉर्मूला है ना, यहाँ पे उसको डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहा जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला वैसे नहीं है, काफ़ी हाई एंड फॉर्मूला है यहाँ पे। एक्सेल में तो चलो ठीक है, नॉर्मल काम करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला कॉमन है, वो फॉर्मूला यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये अपने साथ एक अल्टीमेट नए नए फॉर्मूलाज लेके आता है, काफ़ी पावरफुल डेक्स लेके आता है ये। ठीक है, तो चलो हम इसकी बात तो करते हैं। फिर फाइनली डेटा आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया टीम, ट्रांसफॉर्म कर लिया डेटा को, फिर जाके लोडिंग कर दो। ठीक है, लोडिंग जब कर दी, तो इसका लोडिंग अब ज़रूरी नहीं है वेबसाइट में, अगर हो सकता है आपका वेबसाइट, या मैं बोल सकता हूँ अगर एसक्यूएल सर्वर में 10 GB का डेटा पड़ा है, तो वो 10 GB यहाँ पे 10 GB नहीं आएगा, वो करीब करीब MBs में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2-3 MB में कन्वर्ट होकर वो डेटा आएगा। तो उसकी साइज भी इतनी रिड्यूस कर देगा पावर क्वेरी। ठीक है, साइज रिड्यूस कर देगा और लोड कर देगा। ठीक है, तो मोटा मोटा फ्रंट गेट है पावर क्वेरी उसका। हम इसमें बार बार जाएंगे और बार बार जाके हम लोग इसमें बहुत कुछ करने वाले हैं अपने कोर्स के दौरान। ठीक है, अब दूसरी तो टीम, होपफुली पावर क्वेरी का एक छोटा थ्योरेटिकल आइडिया आ गया आपको पावर क्वेरी का। Yes. ठीक है, तो पावर क्वेरी डेटा को वेलकम करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको उसके बाद लोड करेगा पावर बीआई में। अब ये पावर पिवट क्या है? पावर पिवट, तो टीम पावर पिवट क्या है? हमारे अलग अलग टेबल्स हैं, टेबल नंबर 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 4 टेबल है। 4 टेबल में अगर मुझे एक फील्ड टेबल 1 की ड्रैग करनी है और एक फील्ड टेबल 4 की ड्रैग करनी है, तो कुछ विजुअल्स में कुछ नहीं दिखेगा आपको, आप ड्रैग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टेबल में रिलेशनशिप अपने नहीं है। मतलब टेबल 1 जो है टेबल 2 से कनेक्ट ही नहीं है, टेबल 2 टेबल 3 से कनेक्ट ही नहीं है, तो इनका कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो टीम, आपको अगर मैं पूछूं कनेक्ट होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए कनेक्ट होने के लिए, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? अगर कोई भी टेबल आपस में कनेक्ट करने हैं तो क्या होना चाहिए उसका? रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप जो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग बनेगी। करेक्ट, क्या होगा वो समथिंग? यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, कोई ना कोई ऐसा कॉलम जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए सभी में। करेक्ट, तभी तो रिलेशनशिप बनेगी। डेटा थोड़ा बहुत कॉमन होना चाहिए। हाँ, मतलब एक टेबल में अगर रीजन है तो दूसरे टेबल में भी रीजन होना चाहिए, या रीजन आईडी है तो रीजन आईडी होना चाहिए, तो कुछ तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी तो कनेक्ट करोगे आप। तो एक अगर कॉमन चीजें हैं, कॉमन कॉलम है, तो आप कनेक्ट कर लो, और एक बार कनेक्ट हो गया तो उठा के जो भी आपको फॉर्मुलेज लिखने हैं लिखो बैठ के, हो गया। तीसरी चीज टीम, इसमें वाइड रेंज ऑफ विजुअल्स है, यानी एक्सेल की तरह कुछ कॉमन विजुअल्स नहीं, बहुत सारे विजुअल्स हैं। आप कार्ड ले सकते हो, आप तो चार्ट्स तो बना ही सकते हो अलग अलग, आप कार्ड ले सकते हो, मैप बना सकते हो, स्लाइसर बना सकते हो, हिस्टोग्राम बाहर से आप मतलब अगर आपको कोई ऑप्शन पावर बीआई में नहीं दिख रहा, तो आप बाहर से ले आओ वो विजुअल, बाहर से इंपोर्ट कर लो, तो बाहर भी काफ़ी ओपन सोर्स है जहाँ से आपको वो विजुअल मिल जाएगा। अदरवाइज आपको पावर बीआई में भी मार्केट प्लेस से भी उठा सकते हो। तो चलो ये तो थ्योरेटिकल है, आप हायरार्की बना सकते हो, आप ग्रुपिंग कर सकते हो, बहुत बहुत चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो टीम 3 कंपोनेंट के बारे में क्या आप थोड़े से आपको आइडिया आ गया? एक पावर क्वेरी है, पावर पिवट है, देन फाइनली रिपोर्टिंग है, यानी विजुअल्स है। Yes. परफेक्ट, तो इन तीनों पे हम एक्सटेंसिवली हम सीखने वाले हैं। अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो विजुअल्स तो एक ऐसा पोर्शन है जो मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, वहाँ तो टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन मेन मुझे सीखना है डेक्स,
मेन मुझे सीखना है पावर क्वेरी में कैसे मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखूं। बाकी कौन सा चार्ट यूज़ करना है वो मेरे ऊपर है, मेरी क्रिएटिविटी है मैं कौन सा चार्ट यूज़ करूं, मैं कौन सा टेक्स्ट लेके आऊं, कौन सा कलर लेके आऊं, कलर मैं बाहर से लेके आऊं, नेट से लेके आऊं, या कलर मैं पावर बीआई का यूज़ करूं, सब आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, लेकिन मेजर पोर्शन जो लर्निंग है वो ये है। ठीक है, तो हम ये स्ट्रॉन्ग करते हुए हम यहाँ पे विजुअल्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो टीम चलो आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। अब हम चलते हैं पावर क्वेरी। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये पावर क्वेरी वेलकम कर रहा है डेटा को, ये अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेके आ रहा है, यानी एक्सेल से लेके आ रहा है, वेब से लेके आ रहा है, कुछ जेसन से लेके आ सकता है, एक्सएमएल से लेके आ सकता है, एक्सेस से लेके आ सकता है, फोल्डर से लेके आ सकता है, शेयर पॉइंट से, गूगल ड्राइव से, वन ड्राइव से, जहाँ से डेटा चाहिए लेके आ जाएगा। एट ए टाइम ये जरूरी नहीं कि एक डेटा एक्सेल से आ रहा है तो दूसरा डेटा भी एक्सेल से आ रहा है, कुछ नहीं हो सकता। आप एक्सेल से लाओ, दूसरा टीएक्सटी से लाओ, टेक्स्ट फाइल से लाओ, तीसरा एक्सेस से लाओ, तीसरा वन ड्राइव से लाओ, तो अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा ला सकते हो। तो ये एक्सट्रैक्शन कर रहा है। तो पावर क्वेरी इज अ ETL टूल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, जो रियल डेटा में मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, या रियल डेटा ह्यूज डेटा को मैं एक्सेल में लाके फिल्टर नहीं लगा सकता, मैं कुछ कॉलम डिलीट करने हैं वो नहीं कर सकता, आप वहाँ मत करो, आप मेन पावर बीआई में पावर क्वेरी के विंडो में करो। तो ओरिजिनल डेटा टच भी नहीं होगा, इस यहाँ पे चेंजेस होंगे। ठीक है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होंगे, फिर जाके डेटा लोड होगा। यानी कुछ कॉमन अगर मैं बोलूँ कॉमन चीज़ें, तो हम कुछ ये करते हैं, मर्ज करते हैं, अपेंड करते हैं, अनपाइवेट करते हैं, पाइवेट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, रिप्लेस, रिमूव, एक्सेट्रा। और ये हाई एंड है, जब आप देखोगे तो काफ़ी एडवांस लेवल पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज पावर क्वेरी अगेन। सो नाउ गोइंग टू द सेकेंड अनदर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, पावर पिवट टीम। पावर पिवट में यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आप रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो, और हम डैक्स को भी पावर पिवट में काउंट करते हैं। तो डैक्स क्या, ये जो फॉर्मूलेज दिख रहे हैं फॉर्मूलेज, तो ये फॉर्मूलेज थोड़े अलग है। वहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूलेज आप ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे क्या करते हो आप वेरिएबल कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हो। यानी आपने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ किया, इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ किया, फिर फाइनली रिजल्ट रिटर्न करवाया। तो कुछ इस तरह के आप डैक्स, यानी मैं अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, तो एक्सेल में जो आप फॉर्मूले ऐसे लिखते हो, एक सिंगल लाइन पे लिखते हो, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिखोगे आप। ठीक है, अगली बात, यहाँ पे बहुत सारे टेबल बने, तो ये टेबल इससे कनेक्टेड है, ये टेबल इससे कनेक्टेड है, पूरा वेब की तरह टेबल आपस में कनेक्टेड है। तो ये है टीम वो रिलेशनशिप जो हम करते हैं पावर पिवट में। पावर पिवट में, या अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ, तो हम देखेंगे कहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कहाँ पे करते हैं। तो होपफुली टीम पावर पिवट का भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि क्या करने वाले हैं। ठीक है टीम, पावर पिवट का भी आइडिया लग गया कि क्या करता है पावर पिवट। Yes. तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि पावर पिवट क्या करता है, पावर क्वेरी क्या करता है, तो आपका आंसर होगा कि पावर क्वेरी पावर बीआई का एक कंपोनेंट है। यही कंपोनेंट डेटा को वेलकम कर रहा है और डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, 10 फाइल को एक के साथ एक के नीचे एक अपेंड करना है, कर लेगा। साइड के साइड इंफॉर्मेशन लानी है, कर लेगा। मतलब हाई एंड, जो आप सोच भी नहीं सकते वैसे उस लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पावर पिवट आपको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का क्या रिलेशन है, तीसरे टेबल का क्या रिलेशन है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि मैं एक टेबल से ये वाली फील्ड ट्रैक करूंगा और दूसरे टेबल से ये वाली फील्ड, तीसरे टेबल से ये वाली फील्ड, क्योंकि आपस में रिलेशनशिप क्रिएट है, ये सब पहचानते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये काम हो रहा है टीम पावर पिवट में, यानी इसके डेटा मॉडल में। तो उसको हम देखने वाले हैं अपने कोर्स में। तो चलो हम आगे चलते टीम, आगे थर्ड टीम वाइड रेंज ऑफ विजुअल्स है। यहाँ पे इतने सारे विजुअल्स हैं, इतने सारे, तो जिस तरह से आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन लग रहा है कि यार ये इंफॉर्मेशन ऐसे दिखानी चाहिए, और आप वो दिखा सकते हो। तो पावर बीआई में लाइन लगी हुई है विजुअल्स की, आपको यहाँ नहीं दिख रहे तो आप यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके बाहर से भी विजुअल्स ले सकते हो कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे यार ये विजुअल नहीं, और कुछ अलग विजुअल लूँ, मैं कुछ एक्वेरियम का विजुअल लूँ, मच्छी वाला विजुअल लूँ, कुछ फ्लैग वाला विजुअल लूँ, तो अलग अलग विजुअल्स आप ले सकते हो बाहर से, जो यहाँ नहीं है बाहर से उठा लो। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने कवर की। तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो टीम, ये पावर बीआई हम कर रहे हैं। आपने मुझे ये बता दिया कंपोनेंट्स बताने के बाद ये फ़ायदे क्या है पावर बीआई में, मैं क्यों आऊँ।
मैं तो एक्सेल में भी काम कर सकता हूँ। पहला फ़ायदा टीम, आप यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेस है, आपके 70+ डेटा सोर्सेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। लाइन लगी पड़ी है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पावर BI एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। पावर BI इसको खोलते हैं। ठीक है, ये खुल रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है खुलने में ये। और सभी को टीम में बता दूँ, पावर BI के लिए आप सीख रहे हो, अगर आपके सिस्टम में है तो ठीक है, नहीं है तो हम फ्री से डाउनलोड कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ठीक है, और फ्री वाला वर्जन नॉर्मल पेड वाले वर्जन से, यानी प्रो और प्रीमियम से क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, और वो हम ना कोर्स के दौरान ही देखेंगे क्या डिफरेंस है। अभी बस मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। एक होता है डेस्कटॉप का फ्री वर्जन और एक होता है प्रो वर्जन। प्रो मतलब आप पे कर रहे हो, और फ्री वाला मतलब आप डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो, लेकिन फ्री वाले में ना आप शेयर नहीं कर पाओगे चीज़ों को। मतलब आप पब्लिश तो कर लोगे अपने एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया क्या? ठीक है, हाय हाय अमित। तो अमित, ये सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था 8 बजे, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो टीम, ये पावर BI है। जैसे कि पावर BI का लुक ऐसे आता है। होपफुली आप में से काफ़ी लोगों ने पावर BI देखा है। जिन्होंने नहीं देखा टेंशन मत लो, हम बहुत स्क्रैच से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्क्रैच से एक एडवांस लेवल की तरफ हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बता दूंगा, ये वाला, ये आपका विजुअल्स है जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट्स। एक है आपका डेटा, देख रहे हो डेटा, ये डेटा में जो डेटा आ रहा है टीम, यहाँ से अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो भी डेटा आप लेके आओगे यहाँ आएगा। तो एक तरह से पावर क्वेरी से जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, इस जगह पे। थर्ड चीज़ है रिलेशनशिप। ये वो जगह है जहाँ पे आप रिलेशनशिप क्रिएट करोगे आपस में। ठीक है, चलो हम देख लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे कैसे रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलो, पहली चीज़, आप मल्टीपल सोर्स से डेटा कनेक्ट कर सकते हो। पहला पावर BI का एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, आप कोई भी बड़ी फाइल अगर वो GBs में है टीम, उसको अगर इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो MBs में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना लाइट हो जाएगी कि आपके पावर BI में मतलब ये कैपेबिलिटी है, आपका ह्यूज डेटा को भी वो छोटा कर देगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका। अदरवाइज अगर सोचो, अगर आपने 100 GB का डेटा एक्सेल पे लेके आए तो एक्सेल का क्या हाल होगा टीम? अगर एक्सेल पे वो डेटा लेके आए तो क्या हाल होने वाला है एक्सेल का? स्लो चलेगा वो, चलेगी नहीं ना, मतलब ओपन करोगे तो क्रैश हो जाएगी फाइल। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना डेटा लेके आ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अप टू 10 GB डेटा आप लेके आ सकते हो, 10 GB डेटा। तो 10 GB तो मतलब ह्यूज हो गया, ह्यूज। किसी भी कंपनी का अगर मैं डेटा पकड़ूँ ना, छोटी कंपनी का, तो 2 GB से डेटा ज़्यादा नहीं होगा उनका। तो ये तो 10 GB हो गया, मतलब बहुत बड़ा डेटा हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे वेरियस विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस आपको दिखते हैं, यानी जो हमने देखा, यहाँ पे लाइन लगी हुई है चार्ट्स की, यहाँ पे चार्ट्स की लाइन लगी है। अगर कोई चार्ट यहाँ नहीं दिख रहा, चार्ट या कोई भी आपको जो भी है टूल यहाँ पे नहीं दिख रहा, बाहर से ले आओ, यहाँ से ले आओ, मार्केट प्लेस से इम्पोर्ट ए विजुअल फ्रॉम फाइल से लेके आ जाओ, गेट मोर विजुअल करो, यहाँ से अलग अलग विजुअल्स आ जाएंगे आप अपना। लेकिन ये गेट मोर विजुअल का ऑप्शन क्या है, ये जो पेड वर्जन है ना उसमें है। तो चलो, पेड वर्जन मेरे पास नहीं है तो क्या ट्रिक है कि मैं बाहर से ले आऊँ, वो ट्रिक्स भी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप में पावर BI हर किसी के पास है या नहीं है, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? पहले आपको डाउनलोडिंग से सीखना पड़ेगा। पावर BI हम लोग डाउनलोड से सीखेंगे, है ना। मार्केट प्लेस से कैसे डाउनलोड करें, यस सर। स्टोर से कैसे डाउनलोड करें, फिर हम वैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पावर BI हर किसी के पास है, हो सकता है नहीं है आपके पास, तो हम लोग स्क्रैच से देखने वाले। तो ठीक है, तो टीम हम लोग क्या करते हैं, अगला बेनिफिट हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे एक अच्छी चीज़ इंटरेक्टिव है, यानी अगर आपने एक चार्ट बना लिया तो ये चार्ट ना दूसरे से इंटरेक्शन है। आप इसको क्लिक करो, उसकी आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन दिखेगी। इसको क्लिक करो, बाकी चार्ट्स में इम्पैक्ट दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है टीम? ये लाइन जो मैंने बोली, अगर 5 चार्ट है, 5 चार्ट में से अगर आपने एक चार्ट पे किसी बार पे क्लिक किया, तो अब बाकी जो चार्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर बार की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। क्लियर ये स्टेटमेंट? आपको क्या बोला मैंने यहाँ पे? इंटरेक्टिव, यानी एक चार्ट के इफेक्ट दूसरे चार्ट में दिखेंगे, दूसरे चार्ट के इफेक्ट तीसरे चार्ट में उसका ड्रिल डाउन इंफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, एक अच्छी चीज यहाँ पे टीम
टाइम इंटेलिजेंस एंड ड्रिल थ्रू। आप जिस लेवल पे नीचे जाने आप जा सकते हो। सपोज आपके पास ईयर का डेटा, तो किसी ने मुझे बोला आप ना प्लीज़ 4 साल का डेटा है, 2017 का है, 2017 से 2021 का डेटा है। किसी ने मुझे बोला यार एक काम करो, 2017 में यार 1 मई का डेटा मुझे दे सकते हो, 1 मई में इस एजेंट का डेटा दे सकते हो। मैं परेशान हो जाऊंगा, अरे बाप रे क्या बोल रही है, मतलब इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा कहाँ से लाऊं। कोई बहुत सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, आप ड्रिल थ्रू का फीचर यूज़ करोगे। वहाँ पे क्या करोगे, आप नीचे 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 आप 2017 में क्लिक किया, आप उसके अंदर पहुंच जाओगे और अंदर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप ना इस लेवल का एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। क्योंकि आप सोचो, देखो 2017 का 1 मई का डेटा और 1 मई को उस एजेंट का डेटा, उस एजेंट ने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किया है, वो डेटा मुझे देखना है। तो इस लेवल तक आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो। सोचो एक्सेल में पॉसिबल है, वहाँ पे जाओगे, पहले अगर सपोज 100 MB का डेटा पड़ा है आपके, 100 MB का डेटा पड़ा है, और वो 100 MB का डेटा आपका सपोज आपका वेबसाइट से आ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ किसी SQL सर्वर से आ रहा है। तो किसी ने ऐसी रिक्वायरमेंट रखी, तो आपको टाइम लग जाएगा टीम वो करने के लिए, टाइम लग जाएगा ना। किसी ने बोला कि मुझे इस टाइम का ट्रेंड देखना है कि क्या किया था उसने, इस टाइम का टिकट नंबर देखना है, तो पॉसिबल है वो? नहीं है ना। तो इस लेवल की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती है टीम। मतलब इस एंड तक आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है, आप अंदर जाते रहो और ड्रिल थ्रू करते रहो। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप रियल डेटा को टच भी नहीं करोगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और डेटा लेके आ जाओगे। ठीक है। एक और अच्छी चीज़, रियल टाइम डैशबोर्ड्स। यानी आप क्या करो, आप ये जो डेली डैशबोर्ड बन रहे हैं, आपको रिपोर्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिफ्रेश लगा के चले जाओ। यानी आप शेड्यूल रिफ्रेश लगा के चले जाओ, आप कुछ ऐसे रिफ्रेश लगा के चले जाओ कि नेक्स्ट टाइम अगर डेटा आए तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिफ्रेश हो जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज क्या करोगे, एक्सेल में उठाओगे या किसी भी एप्लीकेशन में उठाओगे, डेली आओगे आप डेटा अपडेट करोगे। तो यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, एक शेड्यूल रिफ्रेश लगाओ और काम खत्म। फिर एक और बेनिफिट, आप तरह तरह के एक्सेसेस दे सकते हो। आप तरह तरह के रोल बेस्ड एक्सेसेस होते हैं, रो लेवल सिक्योरिटीज होती है यहाँ पे। यानी अगर सपोज संतोष एक है और एक यहाँ पे विक्रमजीत है, तो विक्रमजीत कोई पर्टिकुलर कंट्री हैंडल करते हैं और संतोष कोई दूसरी कंट्री हैंडल करते हैं। तो संतोष को मेरा एक डैशबोर्ड बना है, उस डैशबोर्ड में संतोष को सिर्फ उनकी कंट्री का डेटा दिखना चाहिए। तो इस तरह की आप सिक्योरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हो कि संतोष को सिर्फ उनका ही डेटा दिखे, विक्रमजीत को उनका ही डेटा दिखे। तो इस तरह का सिक्योरिटी लेवल भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। तो टीम ये n नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, इतनी सारी चीज़ें लेके आती है अपने साथ ही। ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे डैक्स सीखने की। यहाँ मैंने सारे डैक्स इंक्लूड नहीं किए हैं, इसको छोड़ के भी काफ़ी डैक्स हैं, टाइम इंटेलिजेंस में काफ़ी कुछ है। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हम प्रीवियस मंथ लिख रहे हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर लिख रहे हैं, अलग अलग डैक्स। तो डैक्स कुछ नहीं है, डैक्स एक तरह के एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग बिहेव करते हैं और नई नई पावर्स के साथ सामने आते हैं। ठीक है। काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो टीम आइडिया है आपको डैक्स मतलब क्या है? अगर किसी ने पूछा डैक्स क्या है तो आप क्या बोलोगे? अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आप डैक्स के बारे में क्या बोलोगे आप अभी? किसी ने अगर डैक्स पूछा आपसे? They are like formulas. They are like formulas, they are like functions of Excel, like VLOOKUP, SUMIFs, so these are the DAX. But here SUMIFs, VLOOKUP, these are normal things, but here DAX is having a great meaning. यहाँ पे इतने पावरफुल चीज़ें कर सकता है ये। ठीक है। तो हम देखेंगे, तो अभी तो पावरफुल बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम रियल कोर्स में देखेंगे, इनकी पावर आपको दिखाएंगे कि क्या कर सकता है ये। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है। टीम हम यहाँ पे सर्विसेज का भी पार्ट करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हमारे जो टोटल एग्जाम्पल होंगे टीम, वो 120 एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। 120 एग्जाम्पल प्लस 60 एग्जाम्पल और करेंगे। तो आपको पता है पावर बीआई का एक ये भी होता है, एक एग्जाम भी होता है, सर्टिफिकेशन एग्जाम। किसी ने सुना है उसके बारे में? यस। ठीक है। तो उस एग्जाम का नाम होता है DA100। पता है ना आपको, DA100 करके नाम होता है? यस यस। ठीक है। तो टीम बहुत डिमांड है आज की डेट में DA100 करने की। मैं खुद अभी मेरा ड्यू पड़ा हुआ है इस हफ्ते। ठीक है। तो इस हफ्ते मुझे भी DA100 करना है। इस हफ्ते मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीक तक मैं पोस्टपोन करूँ, तो नेक्स्ट वीक मुझे वो DA100 कम क्लियर करना है।
ठीक है। तो DA100 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, जिसकी फ़ीस करीब 5500 उसकी फ़ीस है इंक्लूडिंग GST। आप अपना जैसे ही आपका कोर्स हो जाए तो कोर्स होने के बाद आप आराम से वो एग्ज़ाम देने जाओ और उसका एक अलग वेटेज है टीम। अगर अब DA100 का एग्ज़ाम क्लियर है तो आपको कंपनीज बहुत जगह ये भी बोलती है कि DA100 है क्या आपके पास। ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेशन है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सर्टिफिकेशन भी लोगे तो अब अलग चीज़ है वो। तो टीम यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको वो सर्टिफिकेशन की तैयारी भी कोशिश करें, हम पूरा इस तरह से आपकी उसकी प्रिपरेशन की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, 120 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करने वाले हैं और 60 एग्जाम्पल में हम वेरियस चीज़ें सीखेंगे और यहाँ वो सर्टिफिकेशन की भी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप कोशिश करो, आप जाओ और वो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देखो और बहुत सारी चीज़ें आपको आती होगी और एग्ज़ाम भी क्लियर करो। ठीक है, ये तो बात की बात है, 2.5 महीने बाद की बात है। तो 2.5 महीने में करीब हम टीम 120, 60 या इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम करते हुए नजर आएंगे। मतलब एक वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो हम सर्विसेज में आते हैं। तो सर्विसेज क्या है टीम, इसको हम बोलते हैं SSAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी आपने क्या किया, आपने ये SSAS की प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। यानी आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप बना रहे हो, डेस्कटॉप आप बना रहे हो, मतलब कोई भी आपने डैशबोर्ड बनाया, अब उस डैशबोर्ड को तो पब्लिश करना है ना कहीं। तो पब्लिश क्यों करना है, पब्लिश इसलिए करना है कि उसको बहुत सारे यूजर्स देख पाए। वो फाइल मेरे पास ना हो, मैं ये नहीं करूँगा, एक्सेल की तरह नहीं करूँगा कि मैं वो रिपोर्ट उठा के भेज दूंगा लोगों को, एक्सेल फाइल भेज दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, उस रिपोर्ट को क्लाउड में पब्लिश करूँगा। अब क्लाउड में पब्लिश क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे वो जो क्लाउड एनवायरनमेंट में पब्लिश किया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी का हमारा एक कॉमन शेयर ड्राइव है, शेयर ड्राइव में मैंने सेव किया है, उस शेयर ड्राइव में मैं लोगों को IT से एक्सेस दिलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लाउड में पब्लिश करूंगा, सभी को एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे अपनी स्पेस बनाऊंगा, वहाँ पे अपने फोल्डर्स बनाऊंगा। सिंपल टर्म में बोले तो फोल्डर्स बनाऊंगा, वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप अपनी वर्क स्पेस बनाओगे, वहाँ पे अपने डैशबोर्ड्स रखोगे, लोगों को लिंक दोगे और वहाँ पे एक्सेस कराओगे। अब लेकिन वो हर तरह के एक्सेस नहीं, ये सिक्योरिटी बेस्ड आप एक्सेस दोगे, यानी जिसको जो एक्सेस चाहिए वैसे आपको रोल बेस्ड उनको एक्सेस दोगे आप। ये गेटवे का एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। गेटवे क्या है, आपके रिपोर्ट को रिफ्रेश करने में गेटवे आपको लगने वाला है। ठीक है, तो रिपोर्ट को रिफ्रेश मतलब किस टाइप का रिफ्रेश, आपने बोल दिया 10 बजे डेली रिफ्रेश हो जानी चाहिए, या डेटा आया रिफ्रेश हो जानी चाहिए, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। यार उसमें अगर देखो, आपको अगर मैं बोलूँ आपके पास 20 साल का डेटा पड़ा है और आप अभी हर दिन डेटा आ रहा है, तो हर दिन डेटा आ रहा है, तो टीम आप क्या पहले के 20 साल रिफ्रेश करना चाहोगे, डेटा को पहले के 20 साल का डेटा रिफ्रेश करना चाहोगे क्या? नहीं ना, वो डेटा तो पहले से पड़ा है, उसको तो आर्काइव डेटा, उसको रिफ्रेश करोगे तो आपकी पावर BI का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो आप उसको रिफ्रेश मत करो, जो भी नया डेटा आ रहा है ना, उसको रिफ्रेश के लिए लगाओ। यानी वो डेटा आएगा और ऑटोमेटिक आपका जो विजुअल होगा, आपका जो डैशबोर्ड होगा, वो रियल टाइम दिखेगा। टीम क्लियर आपको, कि चीजें क्लियर है आपको? यस। ठीक है, तो चलो हम एक पावर BI ना नॉर्मल हम देख लेते हैं कि कैसे दिखता है पावर BI। तो पावर BI एप्लीकेशन टीम ऐसे दिखती है, ऐसी। ठीक है, अगर राइट में जाए तो दो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, एक होता है विजुअल्स, एक होता है फील्ड्स। ये सारी चीज़ें हम क्लास में देखने वाले हैं, लेकिन चलो मैं आपको एक फील दे रहा हूँ कि कैसे दिखती है ये। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं मोटा मोटा। तो चलो हम गेट डेटा ले आते हैं, डेटा। तो आप जाओ एक्सेल पे क्लिक करो यहाँ पे, या यहाँ पे जाओ और एक्सेल पे डेटा ले आओ। तो आपको दिख रहा है, ये अभी आपको एप्लीकेशन ऐसी दिख रही है टीम। बिलीव मी, मार्केट में इससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन कोई नहीं है आज की डेट में। अगर मैं विजुअलाइजेशन या मैं BI की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस में इससे अच्छी एप्लीकेशन आज की डेट में मार्केट में नहीं है, तभी ये टॉप कर रही है आज की डेट में। ठीक है, और मतलब दूसरी एप्लीकेशंस को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, यानी मैं बोलूँ गूगल स्टूडियो को, क्लिकसेंस को, टैब्लू को, ये पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। आपने सुना होगा ना, लास्ट 1 ईयर से आप सुन रहे होगे ना पावर BI। ज़्यादा टाइम पुराना नहीं, करीब 2-1 साल से सुन रहे होगे पावर BI बूम पे। यस। इसके वाइड रेंज ऑफ फीचर्स की वजह से टीम ये बूम पे है कि इतना कुछ कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं कैसे डेटा लेके आना है।
तो देखो यहाँ पे जाओ, होम पे गेट डेटा ले आओ और कुछ एक्सेल से डेटा लेके आ जाओ। लेके आ गए तो सपोज मैं कोई भी डेटा लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो डेटा लाने से पहले मैं क्या करता हूँ टीम, आपको कुछ हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल जो करते हैं ना यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, तो टीम यहाँ पे हम लोग करीब 120 एग्जाम्पल करते हुए नजर आएंगे। और 120 एग्जाम्पल में हम बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने वाले हैं। हर एग्जाम्पल में नई नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हर एग्जाम्पल नया होगा। हम उन एग्जाम्पल्स को नाम देंगे, क्योंकि आप AFCKS के स्टूडेंट हो तो आपको पता है पैटर्न कैसे होता है पढ़ने का। याद है, हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर उसको नाम देते हैं प्रॉपर, और उसमें कुछ चीज़ें सीखते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, है ना टीम? याद है संतोष, विक्रमजीत, आप सबको याद है? ऐसे करते थे हम लोग। यस सर, यस सर। ठीक है, सेम पैटर्न, और सेम पैटर्न है। यस यस। हाँ, सेम पैटर्न है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से सीखेंगे। तो देखो हम लोग डे 1 में कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सीख लेंगे। अगर मैं 8 एग्जाम्पल में आता हूँ ना, 8 एग्जाम्पल में, चलो 8 एग्जाम्पल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कर्सर हिल रहा है, एक्टिव प्रेजेंटर खुला है ना, इसलिए हिल रहा है। तो टीम बस ये खुलने देते हैं हम इसको। बहुत टाइम ले रहा है खुलने में। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होना चाहिए। आप नॉर्मल सिंपल सिस्टम में भी काम कर सकते हो, ठीक है। जो पावर BI है ना, आप आराम से कर सकते हो डाउनलोड और काम करना स्टार्ट करो। ये ना एक्टिव प्रेजेंटर की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है ये, ठीक है। ठीक है टीम, आने वाला है, बस एक सेकेंड ना, ये पता नहीं क्यों इतना स्लो हो गया है। ठीक है, तो टीम हम कुछ डे 1 में ही ऐसी कुछ चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे। जैसे ये स्लाइसर है, यहाँ पे क्लिक करो तो इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। अब जो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा था, तो देखो इंटरेक्शन की बात क्या है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें इस पे बेस्ड है, दिख रहा है? इसको क्लिक कर रहे हो तो ये सारे हाईलाइट हो गए। अभी फिलहाल इंटरेक्शन जो है ना हाईलाइट पे पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये हाईलाइट पे ना पड़े, ये फिल्टर पे हो जाए। तो आप क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे एडिट इंटरेक्शन, और बोलो ये हाईलाइट से हटाओ, इसको फिल्टर करो, फिल्टर। तो अभी क्या होगा, फिल्टर पे फिर से एडिट इंटरेक्शन को स्टॉप करते हैं। यहाँ क्या होगा, आप कंज्यूमर पे क्लिक करो तो वो जो हाईलाइट हो रहा था ना, अब ये सिर्फ कंज्यूमर के चार्ट है। ये कॉर्पोरेट पे क्लिक करो तो सिर्फ कॉर्पोरेट के चार्ट है। तो अलग अलग तरह के आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये कुछ डे 1 का एग्जाम्पल है हमारा, 8 एग्जाम, हाँ यहाँ पे डे 1 तक हम पहुँच जाएंगे। कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखिए डोनट चार्ट, ऐड टूल टिप। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कार्ड शोइंग सेल्स प्रॉफिट, ठीक है। चलो डे 3 डे 4 पे चलते हैं। क्या करने वाले हैं हम, टारगेट करेंगे टीम, करीब 6 एक एग्जाम्पल दिन में टारगेट करेंगे। यानी नहीं सॉरी, अपना तो डेली बैच है ना, मैं वीकडे बैच के हिसाब से चल रहा हूँ। तो डेली हम करीब 2-3 एग्जाम्पल करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है एग्जाम्पल छोटे हो तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, और अगर एग्जाम्पल्स बड़े हैं तो कम एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो चलो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, इससे अच्छा तो एक ये कर लेते हैं, ठीक है। तो टीम एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम यहाँ पे पावर BI की फाइल खोलते हैं। तो पावर BI की फाइल जो खोली, इसमें ना आपको 2 पेन्स दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है विजुअल्स का पेन, आपको दिख रहा है फील्ड का पेन।
तो विजुअल्स यानी आपके सारे विजुअल्स यहाँ दिखने वाले। फील्ड, तो चलो कुछ डेटा को वेलकम कराते हैं पावर क्वेरी से। तो वेलकम कैसे कराएं? हम बोलते हैं जाओ होम, आप गेट डेटा, और हम बोलते हैं एक्सेल, इसको ओपन करो। या अभी फिलहाल एक्सेल से कर रहे हो, वाइड रेंजेस ऑफ डेटा सोर्सेस है, आप मोर करो, जहां से भी जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है कनेक्ट करो। 70+ डेटाबेसेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अपने कोर्स में हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे? हम वेब से डेटा लेके आएंगे, हम एक्सेल से, टेक्स्ट फाइल से, हम जेसन से डेटा लेके आएंगे, हम वन ड्राइव से डेटा लेके आएंगे, गूगल ड्राइव से डेटा लेके आएंगे, एसक्यूएल सर्वर से डेटा लेके आएंगे, पाइथन से डेटा लेके आएंगे, अलग अलग जगह सोर्सेस से डेटा लेके आएंगे। टीम, डेटा लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कनेक्ट करो और डेटा लेके आओ। आपके पास क्रेडेंशियल्स है, आप वो डेटा लेके आओ आराम से और यूज़ करो। ठीक है, तो हम पाइथन से भी डेटा लेके आएंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं। तो फिलहाल ये n नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस है, यानी एक्सेल से डेटा लेके आओ, एसक्यूएल सर्वर से लेके आओ, शेयर पॉइंट से लेके आओ, अलग अलग जगह से लेके आओ। फाइल, ठीक है, ये तो ऑल का था। ये डेटाबेस, जो भी डेटाबेस से लाना है ले आओ। ये फाइल मतलब एक्सेल से लाओ, जहाँ से भी लाना है लाओ। यहाँ पे जो भी है पावर प्लेटफॉर्म, ये तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों से आप डेटा ला सकते हो। ठीक है, तो टीम हम हटाते हैं इसको। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल में जल्दी से एक छोटा सा हम लोग जल्दी से एक हाईलाइट ले लेते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ से उठाया एक्सेल वर्कबुक, यहाँ से डेटा लेके आए। तो चलो किसी भी डेटा को ले आते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ अगर 001 कुछ डेटा पड़ा है, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हम डेटा लेके आने वाले हैं। डेटा आ रहा है, रियल सोर्स इसका कोई बाहर की फाइल है, एक्सेल फाइल, वहाँ से डेटा लेके आ रहे हैं। अब वहाँ से डेटा आया तो उस डेटा फाइल में 3 शीट्स है टीम। एक ऑर्डर की शीट है, पीपल की शीट है, रिटर्न की शीट है। तो चलो तीनों डेटा चाहिए, तीनों डेटा, ये तीनों डेटा आ गया। लेकिन आपने बोला था पावर क्वेरी वेलकम करेगा, आप डायरेक्टली लोड करोगे तो पावर बीआई में आ जाएगा, लेकिन हम पावर क्वेरी के थ्रू घूम के जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, चेंजेस करने हैं। तो आप जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा में, यहाँ पे क्लिक करो। 1 मिनट। जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा किया टीम आपने, तो आपको पहला जो वेलकम कर रहा था हमें पावर क्वेरी, वो वाला इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। ठीक है, अब ये पावर क्वेरी टीम, ये पावर क्वेरी ऐसा नहीं है कि पावर बीआई में, ये एक्सेल में भी है ये पावर क्वेरी। ठीक है, तो हम यहाँ से पावर क्वेरी में डेटा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है इस डेटा में। क्या प्रॉब्लम है? देखो इसमें ना ये प्रॉब्लम है कि ये हेडर सही से प्लेस नहीं है, ये हेडर्स नीचे आ रहे हैं, हेडर ऊपर नहीं है। यहाँ पे जो रिटर्न्स में ये हेडर सही नहीं है, तो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ नहीं होता, आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, होम पे जाओ, और ये दिख रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दो। तो आपने उसके हेडर्स को ऊपर खिसका दिया। ठीक है, तो इस कोर्स में क्या होता है टीम, ये पावर बीआई के कोर्स में ना हम लोग ये सारे ऑप्शंस यूज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारा एक पावर क्वेरी का एक अलग कोर्स है। तो आपने देखा होगा ना, पावर क्वेरी का कोर्स भी आज डेमो है उसका 9:30 पे। आप में से किसी ने देखा है? डेमो है 9:30 पे पावर क्वेरी। आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो पावर क्वेरी के कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये जो लैंग्वेज है ना, इसको टारगेट करते हैं, पूरा वास्ट में इसको लैंग्वेज को टारगेट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्लीज आप क्या करो, इसका एक स्टेप बनाओ। एक स्टेप बनाया, 1 मिनट, ये हो रहा है, आ जा, क्लिक हो जाओ। तो एक स्टेप बनाए, तो यहाँ पे ये सारे काम करते हैं। तो हमने क्या बोला, ये ऊपर के ऑप्शन यूज नहीं करने, फॉर्मूला से यूज करो। तो क्या, टेबल, 1 मिनट, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, कुछ ऐसा किया, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, पावर बीआई में हम लोग को ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना इसमें नहीं जाने वाले। लेकिन हमें पावर क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। कैसे ग्रुप करना है, कैसे चीज़ों को मर्ज करना है, कैसे चीज़ों को अपेंड करना है, ठीक है, कैसे कोई कॉलम रिमूव करना है, तो ये चीज़ें। तो चलो अभी देखो, ये वाला डेटा है, हेडर्स प्रमोट कर दिया, अभी ऑर्डर्स वाले टेबल में आ गए, ऑर्डर्स वाले टेबल में। तो मैंने बोला ठीक है, ऑर्डर्स वाले टेबल में आप आ गए हो, आपको ना ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको ये टेबल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, या जो जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो।
आप बोलो आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, आप बोल दो इतने टेबल आपको चाहिए, इतने टेबल चाहिए, इतने कॉलम्स आपको चाहिए, इसको छोड़ के बाकी नहीं चाहिए। तो आप जाओ होम में, ये एक्सेल फाइल पे जो चेंजेस हैं वहाँ नहीं होने वाले, ये इसमें पावर क्वेरी में होने वाले हैं। तो जाओ रिमूव कॉलम्स और जाके रिमूव कर दो, रिमूव अदर कॉलम्स बोल दो, तो बाकी कॉलम रिमूव हो गए। फिर मैं टेंशन में आ गया, अरे यार नहीं करना था ऐसा, रिमूव नहीं करना था, वो भी चाहिए था। तो कुछ मत टेंशन मत लो, राइट में वो स्टेप्स आ रहे हैं कि आपने क्या किया था, रिमूव अदर कॉलम्स। उससे पहले कैसा डेटा दिख रहा था, उससे पहले वो सारे कॉलम दिख रहे थे। तो आप इस स्टेप को डिलीट कर सकते हो, नहीं ये नहीं करना, इसको हटा दो। तो आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, जो भी तरह के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर लिए, सपोज मुझे किसी एक एजेंट का डेटा देखना है, यानी इनका देखना है सिर्फ जहाँ जहाँ सी आ रहा है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट, इनका देखना है, तो आप फिल्टर करो यहाँ से और वही डेटा लोड होगा। ठीक है, तो ये पावर क्वेरी में आपने डेटा ट्रांसफॉर्म किया, गए यहाँ पे क्लोज एंड, यहाँ पे कर दो क्लोज एंड अप्लाई और डेटा लोड करवा लो। ठीक है टीम, यहाँ पे हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं। एग्जाम्पल जब हम रियल क्लास होगी ना, तो सारी चीज़ें मैं करते हुए, कौन सी विंडो कब दिखती है, क्या दिखती है, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आप घर पे भी 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे डेली, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, इस एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, आप डेली आपको टच बनाना है। वैसे तो हमारी डेली क्लास है टीम, एक फ़ायदा ये होने वाला है डेली क्लास का कि आप डेली लगातार टच में रहते हो, है ना। किसी ने इससे पहले डेली क्लास की है, संतोष ने की है, संतोष को छोड़ के सॉरी आपने भी की है, आपने भी की है ना। एक मिनट, संतोष ने डेली क्लास की है पहले मुझसे, और किसी ने की है टीम डेली क्लास मुझसे पहले? अच्छा हाँ स्नेहा, आपने भी तो की है मुझसे डेली क्लास। ठीक है, तो डेली क्लास के एक अलग बेनिफिट होते हैं कि आप डेली कनेक्टेड रहते हो। वीकेंड के क्या बेनिफिट है? वीकेंड के बेनिफिट ये, वीकेंड में भी हमारा एक पावर बीआई का कोर्स आ रहा है, तो वीकेंड के क्या बेनिफिट है, आपको एक हफ्ते का टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने को। लेकिन ऐसा होता है कि हम पूरे पूरे हफ्ते ब्लैंक जाते हैं, ये भी चांसेस हो सकते हैं, होते हैं ना टीम। अगर आपने पहले एक्सेल कोर्स किया होगा, आपको ये लगता था ऐसा कि पूरे पूरे हफ्ते में ब्लैंक हो जाते थे, यस कुछ नहीं करते थे। तो डेली का एक फ़ायदा ये है कि आपको डेली क्लास में आना है। पहले तो क्या होता था, क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी तो आपको क्लास में आना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया, तो आराम से बस लैपटॉप खोलो और लग जाओ, 8 से 9:30 डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो। वीकेंड में क्या, आप आराम से अपना वीकेंड पूरे वीकेंड बैठ के करो और बाकी वीकेंड में जाओ क्लास में। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। ठीक है, तो लेकिन मगर मैं देखूंगा तो काफ़ी डेली बहुत अच्छे इफेक्टिव बैचेस लगते हैं मुझे, ये चीज़ है। तो टीम अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे डेटा आ गया, ये जो भी डेटा था आपने जो भी ट्रांसफॉर्म किया था वो आ गया। लेकिन हो गया, आपने बोला यार 3 अलग अलग टेबल है, क्या करूँ 3 टेबल का। तो चलो तीनों टेबल को रिलेशनशिप देते हैं। डेटा आपको देखना है तो देखो, डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा डेटा कैसा दिख रहा है। ये ऑर्डर्स का डेटा दिख रहा है, ये पीपल का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब इनमें रिलेशनशिप तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप जाओ यहाँ पे तो देखो टीम, पावर बीआई कितना इंटेलिजेंट है, उसने खुद ही रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, देख रहे हो। यानी ये टेबल वो कह रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ उसको, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, डेट, तो देखो ये बोल रहा है ये रीजन ना इससे कनेक्ट करता है, इसका रीजन, ठीक है, पीपल से कनेक्ट करता है। अब ये वाले टेबल को मुझे इससे भी कनेक्ट करना है, तो किससे, एक रिटर्न डेट है टीम, रिटर्न डेट। तो अब क्या करते हैं, ये ऑर्डर डेट को उठाओ और रिटर्न से ऐसे कनेक्ट कर दो, बस रिलेशनशिप बन जाएगा इसका भी। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हुआ है मेक, यहाँ पे मैनी टू वन, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं मैनी टू वन। एक मिनट, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये डेट ही है ना अपनी, रिटर्न वाली में देख लेता हूँ डेट है क्या। यहाँ पे डेट नहीं है, ये रिटर्न। एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं होम में, पावर क्वेरी में वापस आते हैं। ठीक है, तो होम में गए, ट्रांसफॉर्म डेटा किया, पावर क्वेरी में वापस आए। एक बार देखते हैं वो क्या दिख रहा है, रिटर्न। यहाँ पे आए रिटर्न्स में, अच्छा रिटर्न में यस नो दिख रहा है, तो कैसे कनेक्ट होगा, इसमें कुछ है नहीं टीम कॉमन फैक्टर, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो शायद डेट वगैरह वहाँ से हटा दी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कनेक्शन जो होते हैं ना ऐसे होते हैं। ये कनेक्शन आप खुद से भी दे सकते हो, जैसे रीजन, अगर सपोज ये हटा दिया, किसी ने हटा दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये रिलेशनशिप, क्योंकि पावर भी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने खुद ही रिलेशनशिप बना दिया। लेकिन हो सकता है 2 डेट है, उसने ऑर्डर डेट को कनेक्ट कर दिया डेट से, लेकिन मुझे ऑर्डर डेट को नहीं कनेक्ट करना, मुझे शिप डेट को कनेक्ट करना है। तो शिप डेट के लिए आप खुद आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप बनाने का सिंपल तरीका, बस आप उठाओ जो रीजन है ना, तो देखो रीजन से रीजन को कनेक्ट कर दो, पकड़ो ऐसे और ऐसे करके ड्रैग कर दो।
एक मिनट, यहाँ पकड़ता हूँ मैं इसको और ऐसे करके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ रीजन के ऊपर। बन गया रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप बन गया तो आराम से आपका चार्ट भी बन जाएगा। ये रिलेशनशिप बन गया तो चलो चार्ट बनाओ। यहाँ पे आओ, इंसर्ट करो, तो जल्दी हम फटाफट एक चार्ट बनाते हैं, छोटा सा शेप में जाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ पे ड्रॉ किया। हम बहुत बहुत बेसिक चीज़ कर रहे हैं टीम यहाँ पे। और यहाँ पे हमने लिखा डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा डैशबोर्ड 2020, कुछ ऐसा लिख दिया, 20 लिखा, 2020 ये हो गया। इसको पूरा क्या थोड़े इसको बड़ा कर दिया टेक्स्ट इसका, 20 सेंटर पे ले लिया, कंट्रोल B बोल्ड कर दिया। कोई कलर करना है यहाँ से कलर कर दो, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, कलर कर दो, ये कलर हो गया। ठीक है, एक चार्ट बना लो। यहाँ पे कुछ चार्ट बनाना है आपको, या बैकग्राउंड कलर करना है तो देखो इसको सेलेक्ट करो। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है ना यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे जाओ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ वाइट है, वाइट नहीं चाहिए अपने को, कुछ और चाहिए, ये चाहिए, या इसको भी चेंज कर दो। अब बोलो ये नहीं चाहिए, कुछ अलग कलर करते हैं, अलग कलर कुछ ये कर लेते हैं, ग्रे कलर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये पकड़ा, थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अब अलग अलग व्यू देखते हैं टीम। पहला व्यू देख लेते हैं कैटेगरी का, फिर सब कैटेगरी का, और नीचे कस्टमर्स का, कुछ ऐसा व्यू देखते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, एक चार्ट ले लेते हैं, ये वाला चार्ट नहीं, एक काम करते हैं, चलो पहले एक काम करते हैं, टेबल ले लेते हैं, एक टेबल। ये टेबल पकड़ा, ड्रॉ कर दिया। अब टीम ये एक वन साइडेड जा रहा है, आप टेंशन मत लेना, हम रियल क्लास में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, सिर्फ ये मोटा मोटा व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे जाओ, एक टेबल बनाया, ऑर्डर्स वाले टेबल में जाओ, और ऑर्डर्स वाले टेबल में जाने के बाद, स्लो भी चल रहा है थोड़ा, हमने ऑर्डर्स वाले टेबल में कैटेगरी को ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्लिक करो, ऑटोमेटिक आ जाएगी चीज़ें। और उसके बाद नीचे आओ थोड़ा, सेल्स पे आओ, सेल्स पे। तो क्या यही पावर BI है? नहीं, ये पावर BI तो नहीं है, हमें तो डैक्स भी बनाने हैं। तो डैक्स यानी फॉर्मूलेज हमें बनाने हैं खुद के, तो वो हम बनाएंगे। तो फिलहाल ये हमारा एक टेबल आ गया, टेबल की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, बोल देते हैं यार टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज करो, ये स्टाइल ये नहीं होना चाहिए, नन होना चाहिए। ये जो फॉन्ट है इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी करो। नीचे आओ, यहाँ ग्रिड में जाओ, साइज़ थोड़ी बढ़ा दो। टीम में आपको सारे ऑप्शंस हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम थोड़ा ऐसे ही जा रहे हैं। ये साइज़ हमने बढ़ा दी। ठीक है, साइज़ बढ़ा दी, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ये कुछ ऐसा कर लो। आपको ये पसंद नहीं आ रहा, नहीं यार ये क्या बना दिया, आप कोई चार्ट दो ना, चार्ट, तो चार्ट बना दो। यहाँ पे इसको क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, बोलो चार्ट बनाओ, इसको चार्ट बना दिया। ठीक है, चलो चार्ट ठीक लग रहा है। इस चार्ट को हमारा कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन, ये सही नहीं दिख रहा लेफ्ट में, तो लेफ्ट को क्या करो, सेंटर लेके आओ। तो ये है क्या टीम, ये टाइटल है, टाइटल है, तो टाइटल पे जाओ, ये दिख रहा है, नीचे आओ, यानी ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल पे आपको जाना होगा। तो बोलो टाइटल को ना आप सेंटर पे ले लो प्लीज़। तो आप जाओ यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेंटर पे ले लो टाइटल का, प्लीज़ थोड़ा टेक्स्ट साइज बड़ा कर दो, यहाँ पे टेक्स्ट साइज बड़ा कर दो। और टाइटल अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको ना ऐसा करो, ये जो ना सेल्स बाई कैटेगरी प्रॉपर कैप्स में लिखो, उसको आप लिखो सेल्स, आप कैप्स में लिखो सेल्स बाई कैटेगरी। ठीक है, ऐसे लिख दो, हो गया। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड तो दे दो टाइटल को। यहाँ पे जाओ और टाइटल को कुछ बैकग्राउंड दो, यहाँ पे आओ, टाइटल को चलो यही बैकग्राउंड देते हैं, ये बैकग्राउंड। ठीक है, और ये जो इसमें चार्ट में दो चीज़ें होती है, एक है एक्स एक्सेस, एक है वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस हटा दो और एक्स एक्सेस रहने दो। तो चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं यार ये वाई एक्सेस हटाओ। उसने वाई एक्सेस हटा दिया, लेकिन ये सेल्स दिखा रहा है, वाई एक्सेस का टाइटल दिखा रहा है, ये भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे जाओ, वाई एक्सेस में थोड़ा इधर आओ अंदर, तो देखो जहाँ भी जाना है उसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड कर लिया। एक्सपैंड करने के बाद आपने बोला कि वाई एक्सेस में क्या नहीं चाहिए आपको, टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल हटा दो, ये नहीं चाहिए, प्लस अब वाई एक्सेस भी नहीं चाहिए, तो टाइटल हटा दिया, इसको भी हटा दो, गया वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन थोड़ा बड़ा करो, और ये टाइटल मत दिखाओ एक्स एक्सेस का। तो जाओ एक्स एक्सेस में, पहले बोलो एक्स एक्सेस तो चाहिए लेकिन इसका टाइटल नहीं चाहिए, यानी इसको पकड़ो और इसके टाइटल को ऑफ कर दो। ये टाइटल को ऑफ करो, और इसका जो फॉन्ट ये जो है, ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते टाइटल का। यहाँ पे टेक्स्ट साइज बोलते, यहाँ पे बस एरो दबाओ और टेक्स्ट साइज ये बढ़ाते जाओ। टीम होपफुली मेरी आवाज़ आ रही है आपको, बार बार मैं पूछना चाहूँगा, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस यस ठीक है, यस यस ठीक है, परफेक्ट।
तो ये हमारा पहला बन गया सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसी को कॉपी करो, दूसरा बनाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। एक मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे सेल्स बाय कैटेगरी बन गया। कुछ और बना लो यहाँ पे राइट में, यहाँ पे जाओ, इसको थोड़ा ऐसे करो, बोलो सेल्स बाय कैटेगरी मत दिखाओ, सेल्स बाय रीजन दिखा दो। तो कैटेगरी को हटा दो, यहाँ पे रीजन लेके आ जाओ, रीजन हो गया। ठीक है, रीजन वाइज सेल्स दिख रहा है। चलो, ये लेजेंड नहीं चाहिए, लेजेंड हटाओ। तो लेजेंड को हटाना, तो क्या करो, यहाँ पे जाओ लेजेंड, लेकिन लेजेंड हटा दिए तो पता नहीं चलेगा ना। लेकिन चलो लेजेंड को प्लेस तो कर लेते हैं सही जगह। लेजेंड को बोला टॉप पे प्लेस मत करो, इसको राइट में प्लेस कर दो, तो लेजेंड राइट में आ गया। ठीक है, तो चलो सेल्स बाय कैटेगरी बन गया। फिलहाल एक और नीचे बना लेते हैं। अब बस इसका ये टाइटल का जो कलर है ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं और बोलते हैं ये टीम, ये क्या है हम डिटेल में देखने वाले हैं, बस मोटा मोटा चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेल्स ये जो है टाइटल, टाइटल में जाओ आप और बोलो टाइटल का यार ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जाओ, टाइटल का आप ये बोल रहे हो ना, टाइटल का कलर ये नहीं चलेगा, इसको चेंज करो। टाइटल का कलर कुछ ऐसा कर दो, ये कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, एक नया फाइनल यहाँ पे बना दो, या इन दोनों पे रहने दो, यहाँ पे रहने दो, और यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे रहने देते हैं, या इसको यही रहने देते हैं ऐसे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा बड़ा। क्रिएटिविटी है टीम आपकी, आपको जैसा रखना है रखो। फिलहाल तो मैंने ऐसे रख दिया। और ये ना थोड़े बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर अच्छे नहीं, बॉर्डर भी दे देते हैं। तो यहाँ जाते हैं बॉर्डर, यहाँ पे चलते हैं बॉर्डर्स। आप सेलेक्ट करो, आप जाओ बॉर्डर्स की तरफ, यहाँ जाओ बॉर्डर ऑन कर दो। सेम काम इसके साथ भी, इसको सेलेक्ट करो, इसके भी बॉर्डर्स ऑन कर दो। ठीक है, तो चलो एक स्लाइसर दे देते हैं यहाँ पे, रीजन का स्लाइसर सेलेक्ट करो यहाँ पे, और एक रीजन को उठा के ले आओ। यहाँ जाओ, रीजन 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 दिख रहा है, रीजन, रीजन को सेलेक्ट करो, ड्रैग कर दो। अब ये रीजन के स्लाइसर के आइटम्स बहुत छोटे दिख रहे हैं, आइटम्स को बड़ा करो। यहाँ जाओ आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स में आए और आइटम्स को हमने थोड़ा टेक्स्ट साइज बड़ी कर दी, ये आइटम्स की टेक्स्ट साइज बड़ी कर दी। ठीक है, तो आइटम्स ये जो है ना, ये ऐसे अच्छे नहीं दिख रहे, आप इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दो। तो आप जाओ यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करो यहाँ पे, और आप जाओ बोलो ड्रॉप डाउन में कर दो, तो ये ड्रॉप डाउन ऐसा हो जाएगा। इसको ऐसा कर दो, लेकिन ड्रॉप डाउन भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पे रहने दो, इसको लिस्ट में रहने दो। लिस्ट में जाने के बाद आप बोलो ये नहीं चाहिए, लिस्ट ऐसी नहीं चाहिए, वो एक्सेल की स्लाइसर दिखते हैं ना वैसी चाहिए। तो यहाँ जाओ, यहाँ वापस आओ और बोलो जर्नल में आओ, जर्नल, और ये बोलो ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ऐसा कर लो। ठीक है, इसको बस सेट करो, यहाँ पे उठाओ, थोड़ा सा सेट कर दो ऊपर, और इसको भी थोड़ा सा सेट कर दो ऐसे, ताकि फिट कर लो, एक साथ फिट कर लो। तो कुछ ऐसा, ये चेंज करना है, कलर चेंज कर लो। यहाँ पे वापस जाओ, स्लाइसर है ना, स्लाइसर, तो स्लाइसर का क्या चाहिए हमें बोलते हैं आइटम्स, आइटम नहीं, यहाँ पे काम करते हैं, इसको थोड़ा राइट में ऐसे करके खिसका देते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, आइटम्स, स्लाइसर के आइटम्स का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, कुछ ऐसा बैकग्राउंड कलर, तो देखो ऐसा बैकग्राउंड कलर दिखेगा। चलो ठीक है, मोटा मोटा हमारा एक पोर्शन बन गया। अब ये जो है, अगर आप साउथ पे क्लिक करो तो नीचे साउथ का डेटा, अगर आप ईस्ट पे क्लिक करो नीचे ईस्ट का डेटा। ठीक है, तो ये तो टीम आपने मुझे दो चीज़ें बता दी। तो आप बोलो पंकज आपने दो चीज़ें मुझे बता दी, पावर क्वेरी और ये थोड़ा विजुअल का दे दिया। डेक्स क्या है, डेक्स, तो डेक्स क्या है टीम, यहाँ आपको जाना है, यहाँ जाके आपको दो चीज़ें बनानी है। एक होता है मेजर, ठीक है, एक होता है मेजर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक होता है न्यू मेजर, एक होता है न्यू कॉलम। यानी आप या तो अपने डेटा में कॉलम लेके आ जाओ या तो मेजर बनाओ। क्या डिफरेंस है हम एक्सटेंसिवली अपने कोर्स में देखेंगे। हम कॉमनली मेजर यूज़ करते हुए नजर आएंगे। मेजर भी दो तरह के होते हैं, एक तो बाहर का मेजर और एक पहले से बना है वो मेजर। यानी बाहर का मेजर एक्सप्लिसिट मेजर और जो पहले से बना है उसको इम्प्लिसिट मेजर कहते हैं। लेकिन क्या है ये कहानी मेजर वेजर की, हम देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होते। तो फिलहाल बस हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। यहाँ पे गए ऑर्डर टेबल में, हम बोलते हैं एक नया कॉलम बनाओ ना प्लीज, न्यू कॉलम। और न्यू कॉलम को एक काम करते हैं, जहां जहां वेस्ट है ना टीम, नहीं यहाँ नहीं, कुछ ऐसा कॉलम काम करते हैं, प्रॉफिट को टारगेट करते हैं, प्रॉफिट।
तो बोलते हैं जहाँ भी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसको क्लिक करते हैं, प्रॉफिट करें या सेल्स को करते हैं, सेल्स को। ठीक है, सेल्स देख लेते हैं कितनी है सेल्स। यहाँ पे सेल्स को टिक किया। एक मिनट, राइट में आता हूँ थोड़ा सा। सेल्स, सेल्स को क्लिक किया और देखा हमने। ठीक है, चलो मोटा मोटा ऐसे ही डेटा दिख रहा है। चलो हम बोल देते हैं जो भी 500 से ऊपर की सेल्स है उसको कुछ कर दो, उसके लिए कुछ दिखा दो। देखो अभी आया, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं। नया मेजर क्यों नहीं, मेजर क्या है हम रियल क्लास में देखेंगे क्या है। ठीक है, मेजर एंड कॉलम। कॉलम विजिबल होता है, मेजर विजिबल नहीं होता। मेजर में दो चीज़ें और आ जाती है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। क्या है डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिलहाल फिलहाल एक नया कॉलम ले लेते हैं क्योंकि डेटा में देखना है अपने को। यहाँ चलते हैं और न्यू कॉलम ले आते हैं। क्या कॉलम है वो कॉलम ऐसा कुछ करना है, यानी रिजल्ट्स करके बोल देते हैं इसका नाम, रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स बोल देते हैं। रिजल्ट्स में क्या, अगर आप लिखो इफ, क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे कॉलम में आते हैं वापस। यहाँ पे न्यू कॉलम, यहाँ से भी ला सकते हो, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से भी ला सकते हो न्यू कॉलम। ठीक है, यहाँ से ले आओ। तो टीम आपको किसी को भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम रियल क्लास में साथ में सीखेंगे। बस आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत एक व्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना टीम, व्यू देना आपको, कि आपको पता चल जाएगा ना कैसी है एप्लीकेशन ये। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट्स करके कुछ लिख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या होना चाहिए, अगर इफ, क्या ये जो दिख रहा है यानी सेल्स। अगर हमारा सेल्स सिंपल सा एक्सेल में जैसे फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही, सेल्स अगर क्या होता है, ये ग्रेटर देन 200 होता है या 300 होता है, तो आप क्या करो, आप बोलो 300 या 300 एंड या ऐसे ही बोल दे क्या, तो मोर देन 300 बोल देते हैं। नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, अगर ये सेल लेस देन 300 होता है तो आप बोल दो लेस देन 300, कुछ ऐसा बोल दो। अदरवाइज इफ ये सेल्स क्या होता है, ये सेल्स अगर लेस देन, एक मिनट, सेल्स वाला कॉलम अच्छे से आया नहीं, सेल्स, तो ये सेल्स अगर लेस देन 600 होता है तो आप दिखा दो लेस देन 600, कुछ ऐसा लिख दो, लेस देन 600। अदरवाइज फाइनली क्या दिखा दो, आप दिखा दो मोर देन, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यूनिवर्सल रूल है। कोई भी चीज़ अगर नंबर नहीं है तो वो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। तो आप लिखो मोर देन 600, कुछ ऐसा लिखो, क्लोज करो और ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, अभी इसका बाकी है तो एक और बार क्लोज कर दो, ये हो गया, बस टिक कर दो। तो जैसे ही आपने टिक किया तो डेटा में एक कॉलम और आ गया। तो आपने बोला यार ये कॉलम तो था नहीं, ये कॉलम ना मैं डैक्स से लेके आया हूँ, मतलब ये कॉलम आपको डेटा में नहीं दिखेगा, मैं अपने डैक्स से ये कॉलम लेके आया हूँ। डैक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये फिर हम कंपेयर करें एक्सेल से तो उसके फंक्शन या फॉर्मूलाज, तो देखो रिजल्ट आ गया। तो आप देखो जहाँ जहाँ लेस देन 300 है, लेस देन 600 है, बस ठीक है, पकड़ो इसको। यहाँ पे एक और स्लाइसर बना देते हैं, जरा दिखाओ ना यार लेस देन 600 कौन कौन से हैं। तो यहाँ चलते हैं विजुअल में, यहाँ विजुअल में एक स्लाइसर बना दिया और यहाँ पे वो जो लेस देन 600 का कॉलम था ना वो ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ आते हैं फील्ड्स में, यहाँ पे आते हैं ऑर्डर्स में, यहाँ पे आते हैं, नाम क्या था कॉलम का अपना, कैटेगरी था ना, कैटेगरी, तो कैटेगरी तो ऊपर मिलेगा, ये रहा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी को पकड़ो, यही कैटेगरी ना, हमारे दो तो थे ना कैटेगरी वाले, देखते ये वही वाली कैटेगरी है क्या, नहीं ये दूसरा कैटेगरी। हमने नाम क्या रखा था टीम उसका, एक मिनट, नाम हमने क्या लिखा था, एक मिनट देख लेता हूँ मैं यहाँ पे डेटा में, रिजल्ट्स नाम रखा था ना, रिजल्ट्स। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और रिजल्ट्स को जाके यहाँ पे लेके आ जाओ। रिजल्ट्स को आ गया रिजल्ट्स, बस इसके टेक्स्ट साइज बड़ा कर दो, बोलो स्लाइसर के जो आइटम्स हैं उनका टेक्स्ट साइज बड़ा करो, यहाँ जाओ और यहाँ थोड़ा सा नीचे लेके आओ, यहाँ जाओ और टेक्स्ट साइज ऐसे बड़ी कर दो। ठीक है, अब यहाँ आए और इसको साइड में ले आए यहाँ पे, और इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, ऐसे कर लिया। रिजल्ट ये ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा, इसकी हेडिंग या टाइटल उसको सही करते हैं।
तो हम यहाँ पे जाते हैं हेडिंग, यानी यहाँ जाते हैं हेडर। ये स्लाइसर हेडर दिख रहा है, स्लाइसर हेडर, इसको हेडर है ना, हेडर में छेड़छाड़ करनी है, इसलिए हेडर पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ जाते हैं हेडर पे, और हेडर पे बोलते हैं हम लोग क्या है हेडर, स्लाइसर हेडर जो आपने किया हुआ है। एक मिनट, हाँ ये स्लाइसर, अच्छा विजुअल हेडर नहीं, एक ये देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइटल, टाइटल तो ऑफ पड़ा हुआ है। एक मिनट हाँ टीम, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, ऊपर यहाँ पे स्लाइसर हेडर, ये है स्लाइसर हेडर, इसको क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और स्लाइसर हेडर को बोलो यार इसको कलर दो, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, ब्लू नहीं देते, कुछ और देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। और इस रिजल्ट्स को जो है ना कैप्स में लिख लेते हैं, पूरा अच्छा दिखेगा। इसको लिख देते हैं रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स लिख देते हैं, कैटेगरी स्लाइसर बोल देते हैं, कैटेगरी स्लाइसर ऐसे बोल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, और टेक्स्ट साइज हमने ऐसा बड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या ये बोल्ड भी कर देते हैं, तो बोल्ड टीम यहाँ पे कंट्रोल बी करके बोल्ड नहीं होता, यहाँ पे फॉन्ट को बोल्ड करना पड़ता है। एरियल बोल्ड ऐसे होगा या सैजियो बोल्ड, यहाँ पे देखो सैजियो लाइट दिख रहा है, एक सैजियो बोल्ड करके, इसको टिक करो और ये बोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरह से पिक्चर दिख रही है आपको। यहाँ पे आओ, ठीक है, आपको क्या दिखना है, किसका डेटा दिखना है, साउथ का डेटा दिखना है, ठीक है। साउथ का कौन सा डेटा दिखना है यार, वो डेटा दिखाओ जो लेस देन 300 है, ये लेस देन 300 टारगेट करो। तो देखो सारा डेटा वो लेस देन 300 वाला ही है। ये लेस देन 300 कितने एंट्रीज है पता नहीं चल रहा, तो डेटा लेबल्स लेके आ जाओ ना, यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट करो और जाओ डेटा लेबल्स, यहाँ पे करो डेटा लेबल्स को ऑन कर दो। यहाँ जाओ, इसको सेलेक्ट करो, एक मिनट ऑन हुआ नहीं है, ये ऑन हो गया, डेटा लेबल्स ऑन हो गया, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, चलो इसकी साइज़ बड़ा कर देते हैं। यहाँ चलते हैं और साइज़ हमने क्या किया, हमने इसकी साइज़ बड़ी कर दी, ऐसे ये बड़ी कर दी। यहाँ पे भी जाओ डेटा लेबल्स, यहाँ पे भी अपने को डेटा लेबल्स चाहिए, एक मिनट ऊपर आते हैं, तो पहले हटा देते हैं इसको, फिर यहाँ पे आते हैं और डेटा लेबल्स, यहाँ आए, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आए, डेटा लेबल्स को ऑन कर दिया और इसको बोला थोड़ी साइज़ बड़ी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे साइज़ बड़ी करो, इस तरह से साइज़ बड़ी होगी, ठीक है। और कोई सैजियो बोल्ड करना है तो सैजियो बोल्ड कर सकते हो, सैजियो बोल्ड आप ऐसे कर दो और देखो यहाँ पे हो गया चीज़ें। तो आपका एक छोटा छोटा एक रफ डेटा को अपने कुछ ऐसी पिक्चर बना ली कि 300 का कम का कौन सा है, 300 से ज़्यादा कौन सा है, ये दिखा दो। अगर ये स्लाइसर अच्छा नहीं लग रहा तो उसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दो, ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट होगा तो थोड़ी जगह कम लेगा, ये लिस्ट नहीं होगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे ऐसे, बस आप क्या करो टिक, आपको कौन सा डेटा दिखना है, मोर देन 600, तो मोर देन 600, तो देखो इतना अमाउंट है मोर देन 600 का, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर है। तो टीम ऑल टुगेदर हम यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे ये काम करने वाले हैं। तो होपफुली पावर बीआई क्या है आपको इस डेमो में आइडिया आ गया सभी को, क्लियर टीम, पावर बीआई क्या है आपको आइडिया आ गया, ठीक है। यस तो मोटा मोटा हमने किया, देखो सारी चीज़ तो हम यहाँ पे करते नहीं बैठेंगे, हम बहुत हाई एंड एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, क्योंकि हम AFCK से आपको पता है जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं तो पूरा कंटेंट क्या होता है इसका, आपने VB में एक्सपीरियंस किया होगा, एक्सेल में एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे तो अल्टीमेट इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारा ड्यूरेशन आप देखोगे तो टीम इतना ड्यूरेशन होता भी नहीं है, 5.5 महीने का कहाँ चलता है ये पावर बीआई। आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लोगे ना तो हार्डली 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है मेरे ख्याल से, आपने देखा है कहीं पे अगर इंक्वायरी किया हो तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, लेकिन 2 हफ्ते इसको जस्टिफाई नहीं करते। यहाँ पे करीब करीब आप 2.5 महीने हम लोग साथ में रहने वाले हैं, डेली हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो एक अलग लेवल है। प्लस हमारा मेजर पोर्शन हम एग्ज़ाम की मिलके हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करेंगे साथ में बैठ के, ताकि कल को जो DA100 आए वो हम क्लियर भी करें, ठीक है। DA100 एग्ज़ाम का जो आप माइक्रोसॉफ्ट से फिल करो और उसको क्लियर करो, ठीक है। तो टीम चलो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप मोटा मोटा जो बनाया है उसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप, और करते PJBI नहीं, यहाँ पे हम करते पावर, ये था ना अपना, एक मिनट, हम पावर बीआई कहाँ पे गया, यहाँ पे था,
हमने फोल्डर बनाया था ना यहाँ पे पावर बीआई का। ठीक है, चलो मैं सेव कर लेता हूँ उसको टीम बाद में। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा हम सर्विसेज में क्या क्या करने वाले हैं, ये हमने देखा थियोरेटिकली। सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज तब काम आएगा जब आप पब्लिश करोगे। अभी तो आपके पास रखा है ना अपने संभाल के, अभी पूरी दुनिया को भी तो दिखाना अपने डैशबोर्ड क्या बनाया है, तो पब्लिश करना पड़ेगा, वर्क स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, गेटवे सीखना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल शेड्यूल रिफ्रेश सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं टीम। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेशन। हमारा जो कोर्स रहने वाला है हर दिन मंडे से फ्राइडे, नेक्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मंडे से फ्राइडे इसका टाइमिंग रहने वाला है, क्या टाइमिंग है, 8 to 9:30। ठीक है, मॉर्निंग 8 to 9:30 इसका टाइमिंग है। अब आगे बढ़ो, यहाँ देखते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से, मंडे टू फ्राइडे इसका टाइमिंग है 8 to 9:30 AM, और 2.5 मंथ्स का ये कोर्स चलेगा टीम। या हो सकता है थोड़ा सा और आगे हो जाए, कम तो नहीं होगा और आगे हो सकता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहना। आप कोर्स अगर कर रहे हो तो पूरे सिंसियरिटी के साथ कूदना और 100% अपना देना, तब आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, अब इस कोर्स की अगर हम बात करें टीम, इस कोर्स की फ़ीस रहने वाली है 16,000 रुपीज़। ठीक है, इस 16,000 को आप, जैसा कि AFC केस में आप फीस पे करते थे, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, 4,000 4,000 4,000 4,000। अदरवाइज अगर आप वन गो में फीस देना चाहते हो टीम, तो आपको 3 अक्टूबर तक फीस पे करनी है और आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो 10% ऑफ करने के बाद ये शायद होती है 14,400 फीस होती है ना टीम, 14,400 होती है। तो अगर आपको कभी भी कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, आपको 10% ऑफ लेना है, तो आपको 3 अक्टूबर से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये इतना वास्ट कोर्स है, मैं बता देता हूँ, ये अलग से स्किल सेट आपका बढ़ाएगा, वो आपको दिखेगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको पावर बीआई बहुत अच्छे से आता होगा, आप अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे। ठीक है, तो चलो हम आगे। ये टीम, ये क्लियर है सबको, ये कैसे है, फीस वीस का पार्ट, ड्यूरेशन, सबको क्लियर है? यस Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो जिसको भी रजिस्टर करना है डेली क्लास के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर कर लेना। टाइमिंग इसका रहने वाला है 8 to 9:30, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। स्किल सेट ट्रेमेंडस बढ़ने वाले हैं, वो मैं एश्योर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे टीम पेमेंट के डिटेल्स है। आप NEFT कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाओ, अगर ये नंबर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है टीम, किसी को लेना है प्रिंट स्क्रीन तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ूं मैं, अगर आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया तो। In the meanwhile, Pankaj, Yes, I yes. just had a doubt. Oh, yes. Do we cover M language? See, ये किसने क्वेश्चन पूछा मुझसे? Lichu. Yeah, Liju, actually for M language we have a different course, that is Power Query. For that we'll be having a demo shortly, जो 9:30 पे एक डेमो आने वाला है उस पे। तो अगर if you are interested in Power Query and M language, so this course is not for you, then आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा, Power Query को। तो हम यहाँ पे M language नहीं Actually, करेंगे। I'm working on Power BI. हाँ। Yeah, so actually, I'm working on Power BI. The intention behind joining this course is to understand DAX much better and to understand the other service-related part. And then later on, maybe I can join Power Query. So Liju, in that case, you are in the correct course. So here you will learn that services part, and here you will learn all the DAX deeply. So as I said, the visuals is not at all. Will not target that much into the visuals. That you can do, but advanced level DAX, that is a learning. So that advanced level DAX we will focus here, and the services part definitely will focus here. Okay. Yeah. So this is the right course for you. And regarding M language, I can say that is a very vast thing. M language also, and it is in Power Query. So for that we have a different course for 4 months. ठीक है, जो कि 4 months नहीं बोलूँगा मैं, हमारा 2 महीने का एक और कोर्स है जो इसके साथ ही आने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर बोथ द बैचेस, आपकी मर्जी है। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो आप एनरोल कर लो। अदरवाइज आपको पावर बीआई में सर्विसेज पार्ट सीखना है और डैक्स सीखना है, तो दिस इज द राइट कोर्स, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन टारगेट द M लैंग्वेज। डिड यू क्लियर? Yeah, thank you. या एनी अदर क्वेरी टीम, किसी को कोई भी क्वेरी है क्या, आप पूछ सकते हो। सर ये सर स्वप्निल है। यस स्वप्निल।
सर ये जो अपने क्लासेस होंगे तो इसका कुछ डेली मटेरियल या ऐसा कुछ होगा, यानी इन फ्यूचर अगर हम यूज तो कर रहे हैं बट हमें लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रगल कर रहा हूँ या ये मुझे रिफर्बिश करना है, वापस रिफ्रेश करना है नॉलेज से, तो ऐसा कुछ है अपना नोट्स या रिकॉर्डिंग या कुछ हम स्वप्निल share क्या होगा, जो भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे करेंगे ना वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको मेल करूंगा, यानी ये Okay. जो फाइल है ना मैं आपको मेल करूंगा, तो आप वो फाइल ओपन कर सकते हो क्योंकि आपने भी पावर बीआई डाउनलोड कर लिया है। ठीक राइट है, आप आराम से वो फाइल ओपन करो, आप देखो, और अगले दिन हम लोग 10 मिनट का रिकैप सेशन लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग पहले वो रिकैप कर लें, या फिर आपको डाउट लगा तो डाउट पहले क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो यार 2.5 महीने अगर कोई क्लास मिस हो गई तो मैं क्या करूँ, तो अगर क्लास मिस हो गई तो हम लोग तो टीम रिकॉर्डिंग तो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर क्लास मिस हो गई तो आप कोई अगर दूसरा पैरेलल बैच आ रहा है तो आप उसमें वो क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक ओके, है, वो वो भी सेशन हाँ उसमें 1-2 क्लासेस वो अटेंड कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अगर बैच कर रहे हो तो कोशिश आप ना 100% अटेंडेंस दो टीम। तो पहला चीज़ ये है, अगर आप 100% अटेंडेंस दे रहे हो तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो पूरा डेडिकेशन के साथ 2.5 महीने कूद जाओ इसमें, और 2.5 महीने पूरा अपना 100% दो, जो भी काम आ रहा है आपको उसको पोस्टपोन करो। ठीक है, दूसरे टाइम के लिए मैं सभी को रिकमेंड करूंगा टीम। और 2.5 महीने में जो स्किल सेट आएंगे आपको, ग्रेजुअली जो स्किल सेट आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, क्लियर Yes. टीम? और लीजू, यू आर ए न्यू स्टूडेंट और यू हैव डन एनी कोर्स प्रीवियसली हियर? No, I'm a new student. ओके ओके ओके, ठीक है। तो लीजू आप यहाँ पे पुणे में ही हो अभी फिलहाल? I used to stay in Pune, but I've joined Concentric Bangalore. ओके पर्फ, अच्छा अच्छा, कॉन्सेंट्रिक्स में हो क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है लीजू। तो लीजू आप बैंगलोर से हमारा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। 2.5 महीने का ये वास्ट कोर्स रहने वाला है, और जो आप सोच के आए हो हम उसको एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, प्लस 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 एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ टीम, यहाँ पे हम साथ में बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, ताकि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन DA 100 यू कैन गो अहेड एंड यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट देयर। तो आप आराम से दे दो और आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो वो भी हम टारगेट करेंगे। तो होपफुली क्लियर है आपको सभी डेमो सेशन। और मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसमें लेके जाता हूँ स्लाइड में आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे टीम डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं, ये हमारे पेमेंट मोड्स हैं, और ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन है टीम। आप इनको कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है संतोष, और सभी के लिए Yes. Yes. ठीक है, परफेक्ट। तो टीम कोई भी क्वेश्चन आपको तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। और नेक्स्ट या लीजू, if you have time, next we for everyone, if you have time, we have a demo from 9:30 to 11, and that is about Power Query and M language. If you wanted to attend that, you can attend that. Okay, अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेंड करो, अदरवाइज आपको या तो हमारे AFC के साइड में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। Okay. क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन टीम, या क्लियर है सबको? Yeah, Pankaj, Abhijit. या अभिजीत, So for Power Query, is it required that we should know VBA? नो। सो अभिजीत, पावर क्वेरी क्या करता है, जो काम VBA करता है ना वैसा ही कुछ पावर क्वेरी करता है। लेकिन VBA जैसे आप मेल भी भेज सकते हो, आपने अपना डेटा रेडी कर लिया, अब अपने को बहुत लोगों को भेजना है वो मेल। ठीक है, तो वो काम पावर क्वेरी नहीं करता, लेकिन पावर क्वेरी ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। इन शॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, पावर क्वेरी इज बेटर एज कम्पेयर टू VBA। अगर मैं VBA यानी कंसोलिडेशन, सॉरी हाँ अभिजीत प्लीज बोलो। मतलब VBA की सॉरी, VBA का जरूरत है? हाँ, प्री रिक्विजिट नहीं है ना, मतलब नहीं जरूरी अभिजीत, कोई रिक्विजिट नहीं है VBA का। लेकिन अगर एक्सेल आता है तो एक्सेल का एडवांस पोर्शन वो है, तो एक्सेल अगर ठीक ठाक है तो आप कर सकते हो। एडवांस एक्सेल। हाँ, तो एडवांस एक्सेल अगर आपका ठीक है तो डेफिनेटली पावर क्वेरी एक ट्रेमेंडस स्किल सेट है टीम, जो हर किसी को लेना चाहिए। और पावर BI तो डेफिनेटली जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है। अपने करंट रोल में आपको अच्छे डैशबोर्ड्स बनाने हैं और आपको पता ही नहीं है वो सारी चीज़ें, तो आप कैसे करोगे? तो पावर BI आपको सीखना चाहिए। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे अलग अलग है। पावर क्वेरी जो है पावर BI का एक कंपोनेंट है, लेकिन वो खुद से इतना वास्ट है। जैसे लीजू ने बोला कि क्या आप M लैंग्वेज पे टारगेट करोगे, तो मैंने बोला नहीं, हम M लैंग्वेज पे टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो मैं टारगेट करने बैठा तो मुझे 5 महीने तो उसमें लगेंगे। तो वो टारगेट हम पावर क्वेरी में करेंगे। ठीक है लीजू, आपको क्लियर है ना जो क्वेश्चन आपने पूछा? Yes, Pankaj. परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को?
सो सर इसमें हम पावर क्वेरी का एटलीस्ट जो यूज है, डीप कोर्स नहीं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो तो भी कवर होगा राइट पूरा इसमें? हाँ स्वप्निल, देखो हमें ना बहुत ज़रूरत यहाँ पे लगने वाली है पावर क्वेरी की। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगेगा ही, वो तो चाहिए ही होगा अपने को। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे उसका डेवलपमेंट, उसका कोडिंग दिखाओ, तो कोडिंग हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप से जो चीज़ें हमें करनी है वो हम करेंगे। मतलब एडवांस लेवल तो यहाँ भी करने ही वाले हैं, लेकिन हम वो कोडिंग एम लैंग्वेज को नहीं टच करेंगे। आपको लगा तो मैं एक आध आपको एम लैंग्वेज बता दूंगा, लेकिन वो खुद में इतना डीप है कि उसको समझने के लिए आपको पूरा अलग से अंदर जाना पड़ेगा। एक एक चीज़ें को, एक एक कोड, एक एक उसके जो सिंटेक्स है उसको समझना पड़ेगा। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ पावर क्वेरी हमारा लगने ही वाला है स्वप्निल, उसके बिना अपनी लाइफ नहीं है यहाँ पे पावर बीआई में। राइट नहीं, मतलब मेरा कंसर्न ये था कि इफ वी डोंट नो द पावर क्वेरी, मतलब हमने यूज ही नहीं किया है, तो हमें ये कोर्स में कुछ डिफिकल्टी फेस होगा, ऐसा होगा ये में? नहीं स्वप्निल, क्योंकि इस कोर्स में जो पावर क्वेरी आने ही वाला है और वो पावर क्वेरी में इसमें सिखाने ही वाला आपको, जो इसमें लगेगा वो डिटेल में हम जाने ही वाले। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आपको तो कुछ नहीं पता। हम लोग तो स्क्रैच से हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं 2.5 महीने में, ये हमारा टारगेट है ना। तो ट्रेमेंड हमारा टारगेट तो यही है कि मुझे अभी कुछ नहीं आता। अभी लीजू है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, लीजू काम कर रहे हैं, लेकिन लीजू ने भी ये सोच के ज्वाइन किया कि यार उनको डैक्स में उतना अच्छा होल्ड नहीं है, वो डैक्स में लेके आना उनको होल्ड। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो ठीक है, काम करूँ कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है आपको तो? ठीक है, तो चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। और ये आपको वहाँ पे यूट्यूब में भी हम सेव कर देंगे, तो आप आराम से देख सकते हो। तो होपफुली आप आराम से देख सकते हो। और आप में टीम आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो? आप वीकेंड वाला बैच करना चाहते हो, वीकडे वाला करना चाहते हो? I prefer for weekdays. Weekdays. Govind prefer for weekdays. And Abhijit, you? Weekdays. अच्छा, मतलब जितने भी यहाँ पे आप वीकडेज के साथ जाना चाहते हो, करेक्ट? Yes, weekdays. ठीक है, तो टीम आप अपना ना रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी कर लेना। आप फुल फीस पे करना चाहते हो तो अगले हफ्ते तक फुल फीस पे कर देना, क्योंकि नेक्स्ट मंडे तक ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे जैसे आपका ये रजिस्ट्रेशन आएगा, हम इस बैच को कंफर्म कर देंगे कि ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप रेडी रहो, वहाँ पे डिटेल्स ले लो, जो भी डिटेल्स ले लो। और हम AFCK से हैं, आप जो भी स्टूडेंट यहाँ के हैं उनको पता है हम किस तरह के कोर्स करते हैं। तो हम बेस्ट आपको मटेरियल देने वाले हैं, आप बेस्ट चीज़ें सीखने वाले हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप सीखोगे। और इन शॉर्ट 2.5 महीने में टारगेट ये होगा कि आप एक्सपर्ट बनोगे इसमें। और बाकी तो आपकी मेहनत भी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, और साथ में मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दूंगा, कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा इससे मुझे ये इनसाइट बाहर चाहिए, इससे मुझे ये इनसाइट बाहर चाहिए, तो आप कुछ एडवांस टेक्निक यूज करके वो इनसाइट मुझे दोगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम यहाँ पे डैशबोर्ड्स भी अलग अलग डेटा पे हम काम करेंगे, तो वो अलग अलग डेटा मैं आपको सप्लाई करता रहूँगा और आप उससे मुझे कुछ अंदर घुस के जो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते दो। तो उसका मतलब यही है ना, ये पावर बीआई जो सामने आ रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो वो है इंपॉर्टेंट, क्या निकाल रहे हो। ये डिजाइनिंग तो ठीक है, वो तो अलग काम है, लेकिन डिजाइनिंग नहीं करनी यार, उससे कुछ दिखना चाहिए, क्या बोल रहे हो मुझे, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे पा रहे हो, वो पावरफुल इन्फॉर्मेशन सामने चाहिए। तो ये पूरा टारगेट है। और पावरफुल इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं आएगी, अगर आपको बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें आपको आती है, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो होपफुली टीम मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। होपफुली हमारा डेमो सेशन सभी को क्लियर था, हम क्या करने वाले हैं। यस ठीक है, चलो परफेक्ट, मैं स्टॉप कर देता हूँ इसकी